से 9 या 7 से 10 करेंगे। चलिए ठीक है अब्दुल्ला भाई, थैंक यू सो मच। ठीक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, इस्लामिक भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जी इस्लामिक भाई अनम्यूट कर ले। इस्लामिक भाई आवाज आ रही है? जी जनाब अभी आ रही है। कैसे हैं आप? भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपसे सिर्फ 8 से 10 मिनट बात कर सकता हूँ, ठीक है? तो हम जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं, ठीक है? ठीक है, सबसे पहले दरूद शरीफ सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व सल्ली अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ओके अच्छा सर। जी सर, कोई अच्छा, आयत मैंने या हदीस है जिसमें अल्लाह ने, रसूलुल्लाह ने स्लेव के साथ सेक्स करने को हराम करार दिया है? वो पेश कर दे, 10 लाख लेके जाए सर। सर स्लेवरी से रिलेटेड जो टॉपिक है ना, हम सबसे पहले ना कुरान मजीद को समझने का एक असलूब है, ठीक है? मैं आपको थोड़ा वाइंड अप करता हूँ। एक असलूब सर में मैं ये क्या बात कह रहा तब हूँ, आप सारी चीजें एक्सप्लेन करना, मुझे पहले इस बात का तो जवाब दे दीजिए कि क्या अल्लाह ने कुरान में कोई आयत नाजिल फरमाई जिसमें उसने नहीं, सेक्स बराह विद रास्त कोई स्लेव्स को आयत या हराम किया? हदीस नहीं है। बराह रास्त कोई नहीं है, अभी तक मेरी नज़र में नहीं कोई गुजरी। इनडायरेक्ट है। चलिए मतलब 10 लाख मेरे बच गए, 10 लाख बच गए। हाँ, नहीं, मेरी अच्छा नज़र से नहीं गुजरी, हो सकता है। स्लेव, अच्छा एक मिनट ना, ठीक है। अच्छा, सेक्स के स्लेव के साथ सेक्स करने को अलाउ करने वाली आयत है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? हाँ जी हैं, डायरेक्टली हैं, अलाउ करने वाली आयत। अच्छा भाई लोग, डायरेक्टली कोई आयत नहीं है जिसमें अल्लाह ने इस चीज को हराम करार दिया, लेकिन डायरेक्टली ये आयत जरूर है कि अल्लाह ने स्लेव के साथ सेक्स करने को अलाव किया है, हलाल किया है। अच्छा, ओके अब मैं आपसे बात ठीक, कर लूँ ज़रा। अच्छा अच्छी कर लीजिए। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा था कि एक असलूब होता है कुरान मजीद को समझने का। उस वक्त पे स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस पे ये आयत नाजिल की गई, पर अब देखें कि गुलामी को कुरान मजीद ने एक्सक्लूसिवली इस्लाम ने ख़त्म नहीं किया, पर उसको एक सही शक्ल दी। कैसे कि उस टाइम पे अगर गुलामों पे जुल्म होता था तो कहा कि गुलामों को बराबर सही तरह से खिलाओ। फिर उसके बाद गुलामी को कंडेम करने के लिए हर सज़ा में रखा कि कसम तो टूटे तो उसके कफ़ारे में गुलाम आज़ाद करो, रोज़ा टूटे तो उसके कफ़ारे में गुलाम आज़ाद करो। गुलामों को एक इंसानी रुतबा दिया गया अच्छा, अगर इस्लाम में। इंसानी रुतबा दिया गया, ठीक है, इंसानी रुतबा अगर दिया गया तो उनके साथ सेक्स को अलाउ क्यों किया सर? सर सबसे पहली बात तो इसको मैं एक तरह से सबसे पहली बात तो ये अल्लाह ताला ने भी जवाब में दिया कि विल ऑफ गॉड है, ठीक है? सेकंड चीज़ क्या कि क्या क्या इस विल क्या ऑफ है? गॉड है ये, ठीक है? ये खुदा विल ऑफ गॉड, खुदा की विल है। अच्छा, सेक्स विद स्लेव्स को आप बेगैरती समझते हैं या इंसानियत के मुताबिक समझते हैं सर? सर आज के सर्कमस्टांस में मैं इसे रिलेट नहीं कर सकता, पर मैं मेरी अपनी राय तो मतलब यही रहेगी कि मैं तो इस असलूब में रखता हूँ कि किसी न किसी हद तक ये ख़त्म किया है, और जितनी मेरी सर रिसर्च मैं है, बाकी मैं अब इस खत्म, पे सर खत्म किया नहीं किया, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। सेक्स विद स्लेव्स को आप बेगैरती समझते हैं या इंसानियत के मुताबिक समझते हैं, ये बताइए। यार देखो, हम्म रेप गलत है, ठीक है? रेप गलत है, चाहे सर सेक्स विद बीवी का हो स्लेव्स या को, किसी का भी हो। हाँ, अगर सर अगर विल है ना स्लेव की, अगर ठीक है, सर स्लेव की अगर विल है सर तो इस्लाम ने एक सर रास्ता खोल दिया। सर सेक्स विद स्लेव्स को आप इंसानियत के मुताबिक समझते हैं या बेगैरती समझते हैं? जबरिया सेक्स विद स्लेव को मैं खिलाफ समझता हूँ, और अगर जबर के बगैर हो तो फिर मेरे ख्याल से एक विल का रास्ता खोल दिया है। अच्छा, विल, यानी पूरी बात जो है वो विल के ऊपर है, राइट? जी, क्योंकि देखिए इस्लाम का डिसिप्लिन इस पे खड़ा सर हुआ है ना, विल के इस्लाम ऊपर की है ना, बुनियाद इस पे तो खड़ी है। प्रोस्टिट्यूशन क्यों गलत है? अगर विल के ऊपर बात है तो प्रोस्टिट्यूशन क्यों गलत है? वो अल्लाह ताला ने एक समझ लीजिए वो बना दिया ना, रूल्स बना दिए, रूल्स एंड क्या रेगुलेशंस बना दिए, उसमें प्रोस्टिट्यूशन को गलत सर, रख दिया। आपने और उसमें हवाला विल का दिया है ना सर। सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए विल होगी,
तभी आपने करना है। तो अगर विल पे बात है तो प्रोस्टिट्यूशन में भी विल होती है, कंसेंट होता है, वो क्यों गलत है सर? जी, अब मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। सर अभी ऐसे ही होगा ना, क्योंकि हेलो, मुश्किल सवालात जब कर देते हैं तो आवाज़ गायब हो जाती है, आवाज़ नहीं सुनने में आती है। मेरा नेट खराब है। हेलो, जी, अल्लाह आपको बचा रहा है। हमसाये का इंटरनेट जो है आप शायद हेलो। इस्तेमाल कर रहे हैं, जी, अल्लाह आ आपको गया, बचा रहा आवाज़ है। आ रही है? आवाज़ आ रही जी, जी, आ रही हमको तो आवाज़ आ रही आपकी है? पहले से आ रही थी सर, सर हेलो, पहले से आ रही थी आपकी आवाज़। हेलो। सर आवाज़ आ रही है आपको, यानी आपकी आवाज़ हमको आ रही है। जी, हेलो, आवाज़ आ रही है? यार क्या अजीब इंसान है यार। जी, आप बताएँ, आवाज़ आ रही है? जाओ यार, हमसाये के इंटरनेट के बजाय कुछ ढंग का इंटरनेट लेके आओ। आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है? नहीं आ अरे रही सर। आपको आवाज नहीं आ रही है, हमको तो आ रही है। जब इनसे सवाल किए जाए ना इनके जलेबी पे, तो इनको आवाज़ आना फिर बंद हो जाती है। इनका आवाज़ आ रही अल्लाह है, अब आ इनको रही है? बचाने लगता है। अल्लाह का करम है ये साहिल भाई। जी, आवाज़ आ रही है? हाँ, अल्लाह का करम है। हेलो, दाल चावल गरम है, अल्लाह का करम है, दाल चावल गरम है। और इनका इंटरनेट नरम है। अल्लाह ने मोमिन क्या का भाई, ईमान बचा दिया इंटरनेट छीन के। बचा लिया, बचा लिया। भाई फिर से ज्वाइन कर लो आप, मैं आपको निकाल रहा हूँ। अच्छा आप लोग ये सोचो भाई, जब तक रिटर्न आते हैं, कि ये लोग जलेबी बनाने में कितने 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 मास्टर होते हैं। विल, यार स्लेव के साथ सेक्स करने में विल कहाँ से आ गई? अब इसको जब सवाल इसकी माँ बहन बेटी को लाके रखूंगा तो बोलेगा कि नहीं, मेरी माँ बहन बेटी जो है ना, वो कभी ये नहीं चाहेगी कि कोई दूसरा जो है जिसने उसको स्लेव बनाया वो उसके साथ सेक्स करे। अभी फटक से बोलेगा, फिर दूसरों के लिए ये फटक से पलटी मार देगा, वहां पे दूसरे के लिए विल बताएगा ये। इतने तो ये बेगैरत होते हैं, जलेबी बाज होते हैं। हाँ भाई मुस्लिम, मुस्लिम, अरे बोल मुस्लिम, ये भी पुराना डंगर है। हाँ, इनडायरेक्ट आयत आ जाती है इनकी। अल्लाह को डायरेक्ट आयत भेजनी नहीं हुआ था। काम बजाने के लिए डायरेक्ट आयत, काम रोकने के लिए इनडायरेक्ट आयत। अरे शर्म से डूब के मर जाओ यार, जो तुम लोग लेकिन जलेबी बनाते हो। इनडायरेक्ट आयत आएगी कैसे? नहीं लेकिन अमित साहब आप सोचो, काम बजाने के लिए डायरेक्ट आयत, काम से रोकने के लिए इनडायरेक्ट आयत आती है, वो डायरेक्ट आयत नहीं आती है। और वो किसी को पता नहीं होती है, इन जैसे डंगरों को खाली पता होती है वो इनडायरेक्ट आयत। ये कौन है? सलमान खान ऑफिस कहाँ से आ गया है? ये देखो, हेलो साहिल, आर यू फ्री ऑन 15 मार्च? सलमान भाई वांट्स टू मीट यू। कौन है भाई? अरे दुनिया में कई सारे सलमान है भाई, तुम कौन से सलमान भाई की बात कर रहे हो? सलमान खान ऑफिस साहब, 15 मार्च को कौन से सलमान भाई जो है मिलना चाहते हैं, जरा बताओ यार। अरे यार। हाँ भाई इस्लामिक भाई, इंटरनेट सही हो जी। गया आपका? यार असल में ना मेरा जो-सा राउटर है ना वो थोड़ा तंग कर रहा था, तो मैंने भी वाई-फाई से ऑन किया है। ठीक है? कोई नहीं, अच्छा। आपको अल्लाह बचा रहा था। हाँ, मैं ये पूछ रहा था नहीं कि यार, अगर देखो मैं आपके विल पास की बात, एक तालिबे इल्म की हैसियत से मैं आपसे कोई मतलब ये नहीं, सीखेंगे हम भी बात, ठीक है? नहीं आपने तालिबे इल्म की हैसियत से भी अगर आप आए हैं तो आप डिसेप्शन नहीं करें ना मेरे भाई, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं, भी नहीं ना मैं नहीं बोले करूँगा। ना। मैंने नहीं कहा कि सर कुरान में कोई आयत है अच्छा ये जो मेल खिलाफ है, मैंने स्लेव नहीं जो कहा। है, अच्छा एक मिनट, चलिए मैं प्रोस्टिट्यूशन की तरफ भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि भाई आप, मैं स्लेवरी की बात कर रहा हूँ, आप सीधा प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जा रहे हैं। चलिए मैं स्लेवरी में ही रह के आपसे बात करता हूँ। अगर विल की ही बात है
कि भाई वो औरतों की डिजायर थी, इस वजह से उनके साथ सेक्स को अलाउ किया है। तो क्या मेल स्लेव जो है वो अपनी फीमेल मास्टर के साथ, क्योंकि फीमेल मास्टर भी होती थी, फीमेल मास्टर के साथ, या जो उसका मर्द मास्टर है उसकी बेटी के साथ जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, या उसकी बहन के साथ विल की बुनियाद पे सेक्स अलाउ होना चाहिए ना फिर? मेरे ख्याल से जहाँ तक क्या कहते हैं मेल स्लीव्स की बात है तो मैक्सिममली तो मर्दों को मार के ही फीमेल को लोंडिया बनाया जाता था ना। मतलब सर अगर हम जो बचे जंगल में कुचे देखें थे जिनको नहीं मारा था, उनको इस विल के हिसाब से उनको भी सेक्स अलाउड होना चाहिए था फिर? अपनी फीमेल मास्टर या मास्टर की बहन, बीवी की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, नहीं मास्टर नहीं की बहन या नहीं बेटी के नहीं साथ। अलाउ, इस्लाम में नहीं अलाउ। क्यों सर? विल की बात है ना सर, विल की बात है ना सर, नहीं विल की इस्लाम बात ने है ना, इस फिर चीज को अलाउ नहीं होना किया। चाहिए था ना सर। ठीक है मतलब आप ये कह रहे हैं पर इस्लाम ने इसको अलाउ नहीं किया। सर फिर विल बात वाली बात तो फिर खत्म हो गई ना सर। बात पता क्या बात है, मैं आपको जरा वहां की विल बुनियादी सा की नहीं मुकदमा बताता थी। हूँ। सर सुन लो अच्छा पहले, मैं आपको मैं इससे इससे कंक्लूजन क्या निकाल रहा हूं। बात विल की नहीं थी, ये आप लोगों का डिसेप्शन है। बात ये है कि ये जो मर्द हजरात, बेगैरत मर्द हजरात थे, इनको नई नई, अभी मैं वर्ड बहुत गंदा यूज कर देता यार, लेकिन मुझे भी नहीं करना है, प्लीज इनको यार नई नई रिस्पेक्ट। टांगे खोलनी थी। विल उन जो टांगे जिसकी खोल रहे थे ना ये लोग, उनकी विल नहीं थी कि ऐसे हराम खोरों को के सामने अपनी टांगे खोले जिन्होंने उनके माँ बाप को, उनके बाप को, उनके भाई को, उनके बच्चों को मार दिया। इनकी विल नहीं थी टांगे खोलने की। ये जो हराम खोर लोग थे, इनकी विल थी उनकी टांगे खोलने के लिए। ये असल मुद्दा है। यहाँ के आप लोग डिसेप्शन जो करते हैं ना, इन इसको पकड़ने के लिए हमको आता है। जी भाई, अच्छा सर अगर मैं वाक़ई में आपके अंदर इंसानियत हो ना, तो ये विल वाली बात अगली बार नहीं करोगे। अच्छा मैं आपको 1 मिनट में सारा मुकदमा बताता हूँ। एज़ अ मुस्लिम हुँ। आप जब बिलीव लाते हो ना तो आप कुरान और सुन्नत में बिलीव लाते हो, ठीक है? आपको सबसे पहले एक गॉड पे अगर आप बिलीव लाओ तो आपको ना सारे पॉइंट्स को लेके चलना पड़ता है। हाँ, एक आध पॉइंट अगर आपको थोड़ा बहुत खटक भी रहा हो ना, तो उसमें अगर आप कुरान पे ओवरऑल बिलीव लाए तो आपको विल ऑफ गॉड को भी मानना पड़ता है। आप ये नहीं तो कह सकते सर कि एक पॉइंट अगर मेरी मर्ज़ी के बगैर है, ऐसा तो मैं बेगैरत ओवरऑल गॉड खुदा को है नहीं ना मानता। जो, सर पहले तो ये कंफर्म हो जाए कि काम बेगैरती वाला है क्या नहीं। इसमें मैंने आपसे पूछा था विल वाली बात, तो सिरे से मैंने उसको डिबंक कर दिया, क्योंकि अगर विल वाली बात होती तो मेल स्लेव को भी अलाउड होता। ठीक है? अब बात ये हो जाती है कि ये जो काम है ये गैर इंसानी है, ये बेगैरती वाली बात है। ठीक है? ये हरामीपना है। अब फिर सवाल ये उठता है कि जो इस हरामीपने, इस बेगैरती को अलाउ करे, वो एक अच्छा खुदा कैसे हो सकता है? यार ये फैसला तो मैं एब्सोल्यूटली नहीं कर सकती कि अच्छा बुरा खुदा है, पर देखो एक बात क्यों है नहीं कर सकता? कि जो जो गैर इंसानी, जो गैर इंसानी, बेगैरत, हरामीपन वाली बातों को अलाउ करे, वो अच्छा खुदा कैसे हो सकता है सर? सर देखें, अच्छा बुरा बात की बात है, पहले हमें रियल को मानना है ना, अगर रियल है तो फिर उसकी आप सर मेरी ये बात नहीं समझ लेकिन रहे हर हो। एज़ अ मुस्लिम इसी आप ये से बिलीव साबित हो देखें कि रहा है ना विल कि ऑफ वो गॉड को हम एक, साथ लेके चलना पड़ना है। सर इसी पॉइंट से साबित हो रहा है ना कि आपका अगर वो अल्लाह वाकई में खुदा है, तो वो एक बेगैरत खुदा है, और खुदा सर बेगैरत हो नाउज़ुबिल्लाह नहीं ऐसी बात सकता। बिल्कुल नहीं चाहिए। इस वजह से वो खुदा ही नहीं है। इतना सिंपल है। अच्छा इसमें लॉन्डी वाले पॉइंट में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता था कि जिन सर लोगों को एक लॉन्डिया लास्ट बनाया जाता सवाल था। करता हूँ, आपकी माँ, बहन, बेटी को कोई अगर लौंडी बना के उनके साथ सेक्स करे, आपको अच्छा लगेगा सर? देखो अगर मैं जंग में जा ही नहीं रहा, ठीक है? मैं कोई लड़ ही नहीं रहा उनके साथ और मेरे ख़ानदान में भी एक बात हालाँकि नहीं कंफ्यूजन चलो पता है कि आप जंग में जंग हो में जा सकता है। रहे हैं, सुनो, चलो ये कंडीशन लो कि आप जंग में जा रहे हैं या सामने वाले ने आके आप पे अटैक कर दिया, ठीक है? या आप जंग में जा भी रहे हैं और आपकी माँ, बहन, बेटी भी है आपके साथ, आपकी तीमारदारी के लिए गई है या आपको सपोर्ट करने के लिए गई है, जा रहे हैं। तो क्या इससे, चूंकि वो जंग में गए थे, वो गलत थे, सही थे, ये एक अलग बात है, ठीक है? चाहे गलत हो जाए या सही है, उनके सही या गलत होने से ये बात कहाँ से आ जाती है कि आप उनकी औरतों को स्लेव बना के उनके साथ सेक्स करो?
सर ज्यादा से ये ज्यादा आप उनको जंग के पनिशमेंट दे सकते हैं, आप उनको पनिशमेंट दे सकते हैं, आप नौकरानी बना लेते, आप उसको जो है वो काम-काज कराते घर का। ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा अगर वो गलत भी थे, इतना तक ठीक था। लेकिन ये बात कहाँ से आ जाती है कि आप उनको स्लेव बना के उनके साथ सेक्स करें। आपकी माँ, बहन, बेटी के साथ कोई अगर इस तरीके से करे, तो अच्छा लगेगा आपको? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है ना इस सारे मामले में, वो ये है कि हुँ, एक खानदान जब आता है जंग के लिए, ठीक है? उसकी पूरी विल होते से पता होता है कि अगर हम मर के ना बचे, तो औरतें यहाँ रह जाएँगी। अब जहाँ तक मेरी समझ है कि अगर औरतों को छोड़ दिया जाए ना, ठीक है? तो कल को हुँ। वो बदला लेने के लिए ना अपने बच्चों को भेज देंगी, ठीक है? अब सर मैंने क्या कहा अगर उन कि आपने पकड़ा ना, ठीक है? आपने पकड़ा, आपके पास प्रिज़न नहीं है, जेल नहीं है, तो आप उनको घर पे रख रहे हो, तो उनको बेटी बना लेते, बहन बना लेते या कम से कम नौकरानी सिर्फ़ बना लेते, उनके साथ सेक्स करना ज़रूरी था क्या? देखिए ये तो आप हम क्यों एज़ नहीं अ बना ह्यूमन लेते? अ, जी, हम एज़ अ ह्यूमन सोच रहे हैं, ठीक है? ये हमारी अपनी थिंकिंग, गॉड ने एग्ज़ैक्टली वो अपना प्लान बना हम लिया, एज़ अ ये हमारी अपनी ह्यूमन भी थिंकिंग। इतनी सुनो, हम एज़ अ ह्यूमन भी इतनी बेगैरती और हरामीपन और गंदगी वाली बात हम नहीं सोच सकते। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोच सकते हैं कि चलो भाई हमसे लड़ने के लिए आए थे, हमने इनको आगे फिर से नहीं लड़े इसके लिए हमने इनको पकड़ के रखा है, हमने नौकरानी बना ली। ज़्यादा से ज़्यादा इतना सोच सकते हैं। हम ये थोड़ी ना सोच सकते कि उनके साथ अब सेक्स भी करेंगे, उनको बेचेंगे भी। ये कहाँ से बात आ जाती भाई? ये तो इंसान नहीं सोच सकता, ये बेगैरत आपका अल्लाह कैसे सोच लेता है बात? अ, उसने ऐसे कानून चलो क्यों दिए? मैं आपकी बात को ये कह के कंक्लूड करूँगा कि मैं तो इसको हुँ, इसलिए मानता हूँ क्योंकि ओवरऑल पर्सपेक्टिव में मैं एक विल ऑफ गॉड को मानता हूँ सारी चीज़ों को लेके। एक छोटे से पॉइंट में सर फिर अगर तो इस चीज़ आपके में अंदर खटक रहा है ना तो मैं इंसानियत नहीं है इसको ना, आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपके अंदर दूसरों के लिए रहम नहीं है। खत्म हो गई ना, विल ऑफ गॉड पे डाल के आपने अपने अंदर की इंसानियत खत्म कर दी ना सर। यार मैं इसमें क्या कह सकता हूँ रिसर्च फेज़ में होपफुली मुझे इसका जवाब भी मिल जाएगा कि क्या मतलब पीछे मनता क्या है। मैं खुद इस पे प्योरली रिसर्च करूँगा अभी। एग्ज़ैक्टली आप ये पहले कहते ना, तो मैं आपसे इतनी बहस नहीं हुँ। करता। लेकिन मैंने आपको जो आपको दलीलें दी जाएँगी, उस सारी चीज़ों का मैंने जवाब दे दिया है, कि अच्छा आप ज़्यादा मुझे से एक बात ज़्यादा आप बताओ। ये कर सकते हैं हुँ, कि आप उनको कैद कर सकते हैं, आप उनको अपने घर का काम करा सकते हैं। लेकिन अच्छा उनके चलें साथ सेक्स करना, ये बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। जी भाई। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ फिर हम 5 मिनट में अपनी बात को कंक्लूड करते हैं कि जी। हम एक एज़ अ मुस्लिम खुदा को क्यों मानते हैं? मतलब मैं इन 80% मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा, 20% जो लॉजिकली गॉड को मानते हैं। वो ये है कि हुँ, हम ये मानते हैं कि यार साइंस में भी आज हम बात कर रहे थे कि ये यूनिवर्स है, माना जाता है कि ये इनफाइनाइट इसके अंदर एनर्जी है, ठीक है? जिसकी वजह से आगे सारी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। तो अभी तक तो गॉड का ओरिजिन साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, पर एक चीज़ मानी जा सकती है कि इनफाइनाइट एनर्जी का कोई पीछे सोर्स है, उसको गॉड मानते हैं, ठीक है? तो हुँ, जब हम गॉड का ओवरऑल एनालिसिस करते हैं, तो फिर हमारे सामने बेसिक रिलिजन्स आते हैं, जिसको मैंने कुछ अर्सा पहले देखा भी था। मुस्लिम है, हिंदुइज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, जूडाइज़्म है, ठीक है? सारे हुँ, बेसिक रिलिजन हैं। जब हम हुँ। इनको ओवरऑल काउंटर एनालिसिस करें, तो हमारे सामने बात आती है कि लॉजिकली जो हमें गॉड समझ आए, वो किसका आता है, ठीक है? लॉजिकली हमें यही है कि यार वो होना चाहिए, समझ लो ऑर्गेनाइज़र एक होना चाहिए। तो उस एक ऑर्गेनाइज़र में जो कुरान पूरा इस्लाम पूरा का पूरा उसमें उतरता है, ठीक है? उसके बाद सर अगली चीज़ क्यों आती है एक लॉजिकल। एक खुदा जो है एक खुदा जो है ये क्यों लॉजिकल है? मुझे आज तक नहीं समझ में आया। एक खुदा असल का में होना बताऊँ लॉजिकल क्या है? हाँ, मैं आपको क्यों बताता हूँ। लॉजिकल है? बताओ? मिसाल के तौर पे मैं और आप हाँ, हैं, ठीक है? मैं और आप हैं, हमने हाँ, दुनिया बनाई है। हाँ, अब हम दोनों बैठे हाँ, हुए हैं। अब मैं कहता हूँ हाँ, कि यार मुझे अर्थ के अंदर सूरज की जगह मून रखना है। आप कहते हो नहीं भई मुझे हाँ, मून की जगह सूरज रखना है। हमारी सारी चीज़ें चल रही है पर एक बुनियादी इख्तिलाफ आ गया, जिसकी वजह से भई हाँ। हमारी लड़ाई हो सकती है और इसकी वजह से अर्थ तो बेचारी अच्छा, तबाह हो जाएगी। एक तो बात इस वजह से ये बताओ कहीं न कहीं एक एक बात बताओ, फ्लाइट में कभी ट्रैवल किए हो? नहीं, मैं आज तक नहीं किया। यही मुद प्रॉब्लम है। फ्लाइट में 2 और वो पायलट्स 2 होते हैं, पायलट्स होते हैं, 2 पायलट्स होते हैं, मुझे पता है आइडिया ना? है। जी, पता है ना? कभी क्रैश कर जी। देते हैं क्या? एक पायलट बोल रहा है नहीं मुझे ये लेफ्ट टर्न लूँगा, दूसरा बोल रहा है नहीं मैं राइट टर्न लूँगा। ऐसा नहीं पर वो फ्लाइट डायरेक्टेड होते हैं टुवर्ड्स उनको प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाती है। खुदा को ट्रेनिंग तो नहीं, खुदा तो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे कर सकता है। एग्ज़ैक्टली वो आप उन सोचो जिसको ट्रेनिंग दी गई है, वो इस तरीके का काम नहीं करेगा, तो जो खुदाएँ जो
वन से ज्यादा खुदा होंगे जिनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, वो इस तरीके से काम कैसे करेंगे कि एक एक बोलेगा और दूसरा दूसरा बोलेगा? सिंक्रोनाइजेशन के साथ क्यों नहीं खुदा हो सकते? जब इंसान सिंक्रोनाइजेशन के साथ चल सकता है, वो भी ट्रेनिंग के साथ, तो विदाउट ट्रेनिंग, जिसको खुदा को कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, वो इन सिंक्रोनाइजेशन क्यों नहीं दुनिया चला सकते भाई? लॉजिकली मुझे अच्छा, बताइए। ठीक है, मैंने आपका पॉइंट नोट डाउन कर लिया, समझ गया हूँ। मैं तो मतलब इसको जवाब। इस हाँ, सिंक्रोनाइजेशन यार, मैं कहता हूँ कि देखो, एक चीज़ जब पायलट जो होता है ना, उसको एक चीज़ मतलब मिसाल के तौर पे एक पायलट है, उसने ट्रेनिंग किया है, उसे पता है कि यार मुझे जहाज़ एक्स डायरेक्शन में लेके जाना है, और दूसरे पायलट को हाँ, भी यही ट्रेनिंग है कि इस तरह की सिचुएशन है, हमने एक्स डायरेक्शन में लेके जाना है। अब गॉड को भी हाँ, ट्रेनिंग है, हमने एक्स डायरेक्शन में लेके जाना है, वाई डायरेक्शन में। अब उसको ये नहीं ट्रेनिंग कि उसने अर्थ कैसे बनानी, कैसे नहीं बनानी। अब दोनों बंदों की अपनी राय है, ठीक है, दोनों गॉड्स की मिसाल हाँ, के तौर पे। तो हाँ, एक हाँ। गॉड कहता है कि मुझे अर्थ ऐसे बनाना है, एक गॉड कहता है मुझे अर्थ ऐसे बनानी है। दोनों को भी डायरेक्टेड ट्रेनिंग नहीं है, तो इसलिए वो दोनों लड़ सकते हैं। इसलिए मोनोथिज्म का कांसेप्ट कहीं न कहीं लॉजिकल लगता है। यानी मतलब दो खुदा होंगे तो उनको ट्रेनिंग की जरूरत रहेगी। नहीं, वरना वो इन मैं कह रहा हूँ वो जो कि है वो ट्रेनिंग की एक जरूरत नहीं साथ रहेगी। बिना किसी गड़बड़ी के वो काम नहीं कर सकते। गॉड अगर होंगे तो उनको ट्रेनिंग की। भाई लोग, लॉजिकल आप नहीं समझ लोगों आता। के लॉजिक 2 को मेरा सीईओ एक कंपनी में सलाम नहीं है हो भाई। सकते। हुँ? सलाम है। भाई भाई वो बताओ ना यार, दो आप हँस रहे तीन हो? चार पांच खुदा है, उन्होंने अपना काम बांटा हुआ है। दे डोंट गो अगेंस्ट ईच अदर। वो इतना सिंक्रोनाइज है वो लोग कि वो आपस में जो है वो अपने अगेंस्ट में नहीं जाते हैं। तो ये क्यों पॉसिबल नहीं है? जब इंसानों में ये ठीक है, पॉसिबल है तो खुदा पॉसिबल नहीं है। ये आप लोग ठीक है, मैं हमेशा आप खुद लड़ाई झगड़ा करने वाला खुदा क्यों बनाते हो कि एक से ज्यादा खुदा मैं होगा, ये मर लेंगे? ये बिना लड़ाई वाले दो तीन खुदा क्यों नहीं हो सकते? ये खुदाओं को आप लोग लड़ाई करने वाला क्यों अज्यूम करते हो? मैं आपका पॉइंट समझ गया, मैं आपका पॉइंट समझ गया। आई हैव नोटेड डाउन, इसमें मैं फिर आगे देखूँगा, ठीक है? मैंने एग्जैक्टली अपना पॉइंट रख दिया था ऑर्गेनाइज़ में, मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ, हाँ, जो आप क्या मैंने कहना चाह उसको रहे हो। एक बारी मेरे वैल्यू माइंड में गया थी, ठीक है? सर मैंने अगर उसको अच्छा डिबंक कर दिया है कि एक से ज्यादा खुदा होने में कोई इलॉजिकल बात नहीं है और एक खुदा होने में कोई लॉजिकल बात नहीं है। एक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं। वी सिंपली डोंट नो, क्योंकि हमने खुदा को देखा नहीं है, खुदाओं को नहीं देखा है कि एक है, दो है, हजार है, 2000 है। लेकिन अगर वो 1000 2000 भी है तो परफेक्टली वो दुनिया को और इस कायनात को चला सकते हैं। इसमें कोई इलॉजिकल बात नहीं है। मजीद पर बात ये मजीद है जो कि है आप। जी जी बोलिए। खुदा को खुदा के रीजन को प्रूफ नहीं किया जा सकता साइंटिफिकली। खुदा को हम मान सकते हैं तो उसकी किताबों के ज़रिए मान सकते हैं, ठीक है? हमारे पास बाइबल है, हाँ कुरान ना, है, जिस किताबों कुरान में में ऐसी गंदगी लिखी हुई हो और बेतुकी बात लिखी हुई हो, तो वो खुदा कैसे हो सकता भाई? यार ऑनेस्टली जिसका स्पीकिंग नबी मैं तो अभी इतना क्या कहते बेतुका हैं हो, जो पूरा जो खुदा का कॉन्सेप्ट दे रहा है वो आपका नबी दे रहा है, राइट? हुँ, खुदा तो नहीं दे रहा है ना, खुदा का कॉन्सेप्ट बताने वाला तुम्हारा नबी है। नबी, हालांकि उस नबी को भी तुमने देखा नहीं है, बट चलो, तो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम मान लेते हैं उस नबी ने उस खुदा की तुमको बात बताई है। वो नबी खुद भेड़ंगा है, इंसानियत के खिलाफ काम कर रहा है, गलत कामों कर रहा है, पीडोफाइल है, उसकी बात पे तुम चल रहे हो। अच्छा ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, अभी मैं क्या कहते हैं, खुद आप लोगों को मैं जितना मर्ज़ी भी मतलब आप लोगों से इख्तिलाफ़ ही है एक तरह से, पर मैं कहूँगा कि एक चीज़ आप लोगों ने कीड़ा जगा दी है मुझे। मैं कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी करते-करते आप लोगों को देखा था, बिल्कुल रिसर्च का, सर। ठीक है? आप देखिए, मैं अब आपको एक जाते जाते सिर्फ एक पॉइंट बताता हूँ। हुँ, सिर्फ इसको समझना और उस हिसाब से आप जो है ना आगे अपनी स्टडी करना। देखो, खुदा को हम देखते नहीं है, ठीक है? खुदा हमको प्रूव भी नहीं कर दिखता नहीं सकते, है। हाँ जी, प्रूव भी नहीं कर सकते साइंटिफिकली। एग्जैक्टली हाँ। तो मेरा पॉइंट है ना, एकदम अच्छे से समझना मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ना साइंटिफिकली खुदा को प्रूव कर सकते, ना हम खुदा को देख सकते, ना खुदा को सुन सकते, ना खुदा आसमान पे जाहिर होके बताता है कि मैं असल वाला खुदा हूं, ठीक है? ना हमको ये पता है कि खुदा किताबें देता है या नहीं देता है, क्योंकि उस खुदा ने आके ये नहीं बताया है कि मैं अपनी बातें जो है इस नबी के इस सिलेक्टेड बंदे के जरिए से मैं बताऊंगा, ठीक है?
तो हमको खुदा का कोई भी पता नहीं है, ठीक है? अच्छा, खुदा को मानने के लिए आपको अपनी रैशनैलिटी और ये जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, ये आपको छोड़ना पड़ेगा, ताकि आप कोई भी खुदा के कॉन्सेप्ट को माने। कोई भी खुदा का कॉन्सेप्ट ले ले, आपको लॉजिकल और वो चीज़ जो है उतना ईमान पे आपको आना पड़ेगा, रैशनैलिटी आपको छोड़ना पड़ेगा। मैं आपसे सिर्फ़ इतना कहूँगा कि रिलीजन में खुदा का कॉन्सेप्ट कैसा है वो मत देखो। यानी एक खुदा का कॉन्सेप्ट है, हज़ार खुदा का कॉन्सेप्ट है। खुदा दुनिया में आता है या नहीं आता ये कॉन्सेप्ट है, या खुदा दुनिया में आता है ये कॉन्सेप्ट है। खुदा अपने किसी जो जैसे पत्थर में, मूर्ति में आता है या नहीं आता है, ये लॉजिकल है या नहीं लॉजिकल है, ये सब मत देखो, क्योंकि सिंपली यू डोंट नो कि खुदा कैसा है। जो मेन चीज़ तुमको देखना है, कोई रिलीजन को अगर आपने एक्सेप्ट करना है, अगर आप खुदा के बिना नहीं रह सकते, अगर खुदा के बिना रह सकते तो वेल एंड गुड, मेरे जैसे हो जाओगे। लेकिन अगर आप खुदा के बिना नहीं रह सकते और आपको एक खुदा का तसव्वुर चाहिए, एक रिलीजन चाहिए, तो आपने देखना है कि उस रिलीजन में जो टीचिंग है, वो इंसानियत के मुताबिक है या नहीं है। क्या उसमें टीचिंग ऐसी है जो मैं खुद के लिए पसंद कर रहा हूँ, वही दूसरे के लिए भी करने के लिए कहा गया है? जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ, वही दूसरे के लिए भी पसंद कर रहा हूँ। क्या ये टीचिंग है उस रिलीजन में, उस आइडियोलॉजी में? अगर ऐसा है, तो उस रिलीजन को आँख बंद करके एक्सेप्ट कर लो, चाहे उसमें फिर तुमको अंधविश्वासी बनना पड़े खुदा के कॉन्सेप्ट के लिए, इलॉजिकल बनना पड़े, लॉजिकल बनना पड़े, कोई मुश्किल नहीं। टीचिंग्स देखो उसकी क्या है, अपनी लोगों के लिए, दूसरे इंसानों के लिए उसमें क्या टीचिंग है, वो देखो। बाकी कॉन्सेप्ट चाहे आपको लॉजिकल लगे, इलॉजिकल लगे, डज़न्ट मेक अच्छा, एनी मैं आपकी डिफरेंस। बात समझ गया। मैं आपको सिर्फ़ एक बात कह के कंक्लूड करूँगा। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यार अभी जो हमारी गपशप हुई है ना, इसकी कोई शॉर्ट या अलहदा से वीडियो बना के ना डालना ज़रा, ठीक है? आप समझ सकते हो। सर अभी भी अच्छा, उसके आपको बाद 5,600 लोग देख रहे हैं सर, ये लाखों लोग देखेंगे। बस शॉर्ट और वीडियो आप अलहदा से डाल ना बनाइएगा, ये ओवरऑल चली जाएगी, इसका कोई नहीं है, बस ये रिक्वेस्ट है। अच्छा, अब मैं आपको ठीक बात जो कहना चाह रहा था, जो मैं अब मैंने जो सोचा ना, मैं यही सोचा कि कुरान को ना मैं रेवोल्यूशन ऑर्डर के हिसाब से पढ़ना शुरू करूँगा, ठीक है? तफसीर भी ठीक, साथ-साथ डन, देखूँगा और साथ-साथ फिर देखूँगा मुझे इसमें क्या-क्या है। एक मतलब ओपन माइंड करके भी पढ़ेंगे, ये नहीं कि बिल्कुल ही डन। वो हों, पर अभी तक तो हमारा जो बिलीव है ऑनेस्टली वो इस्लाम पे ही है और उम्मीद है मुझे, मैं वो मतलब यही अंधविश्वास पे है उम्मीद करता हूँ सर, कि इस्लाम वो एक सच्चा अंधविश्वास रिलीजन पे है होगा, अभी। मुझे ये उम्मीद है। और बाकी मैं ये कहता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं ट्रुथ को एक्सेप्ट करूँ, ये मेरी अपनी दिल की डन, एक विल है कि मैं ट्रुथ को एक्सेप्ट बहुत करूँ ज़बरदस्त। सर मैं और आपको उम्मीद है कि इस्लाम गारंटी के साथ देता हूँ, हमारे आजकल जो है मोदी जी गारंटी दे रहे हैं सभी को, और एक सॉन्ग भी अभी आएगा छोटा-सा, हमारे एक प्यारे भाई ने कुछ अच्छी-अच्छी उसमें लाइन लिखी हुई है, क्योंकि मोदी साहब का मैं जब भी अगर एफएम चालू करता हूँ, रेडियो चालू करता हूँ, तो मोदी साहब की गारंटी उधर नज़र आती है। ये गारंटी दी है मोदी साहब ने, गरीबों को गारंटी दी है, बीमारों को गारंटी दी है, सारे लोगों को गारंटी दी है। तो मैं भी आपको एक गारंटी देना चाहता हूँ कि अगर आपने वाक़ई में इस्लाम का चश्मा निकाल कर, अकीदत की पट्टी उतार कर, अगर आपने इस्लाम को पढ़ा, समझा, मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप यहाँ पर आएँगे और आपने ये कन्फर्म करना है कि मैं इस गंदगी से बाहर निकलता हूँ। ये मेरी गारंटी यार। है। जी भाई, आपको थैंक यू मतलब सो इतनी मच। इतनी आपको वो है अपने ऊपर। बिल्कुल, मैं गारंटी दे रहा हूँ ना सर, चलो, गारंटी के साथ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को ये थी ठीक कि है? कोई बंदा इस्लाम को पढ़ के इस्लाम छोड़ नहीं सकता। आप कह रहे हो कि कोई बंदा इस्लाम को पढ़ के इस्लाम सर छोड़ हमने देगा। पढ़ ठीक के है, छोड़ा है दोनों ना सर, हम पढ़ के छोड़े ना सर, हमारे जैसे कई सारे लोग हैं। हाँ, मैं बस आपको आप इतनी बस गारंटी यू देता हूँ कि हैव टू बी मैं ऑनेस्ट, होपफुली ट्रुथ को यू हैव एक्सेप्ट टू करूँगा। बी बस। ऑनेस्ट इन योर अप्रोच सर, यू हैव टू बी हाँ, ऑनेस्ट इन योर ये मैं अप्रोच। आपको गारंटी दूँगा कि मैं ऑनेस्ट हूँगा अप्रोच में, फिर रिज़ल्ट चाहे जो भी निकले और मैं कोशिश करूँगा यस, जब यस, ये यस, हम इंतज़ार रिसर्च करेंगे। प्रोसेस में होऊँगा भी या होऊँगा भी नहीं तो मैं आपको बाद में फिर अगर जो रिज़ल्ट में निकला ना मैं आपको बाद में आके बताऊँगा ज़रूर, होपफुली। डन, हम इंतज़ार करेंगे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। यू टू सर। बहुत अच्छा लगा, भाई अच्छे हमारे, और आई एम श्योर कि जब ये न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखें, हालाँकि इनके जो 3-4 जो बुनियादी चीज़ें थी उसका मैंने आंसर किया एंड ही एग्रीड कि भाई ठीक है, आई विल रिविजिट ऑन दिस।
उन्होंने ये बात एग्री किया है कि एक खुदा लॉजिकल है, बाकी मल्टीपल खुदा लॉजिकल नहीं है। उस पे मैंने उनको ऑलरेडी जवाब दिया हुआ है और ऐसी कई सारी चीजें हैं। तो आई एम श्योर कि उन्होंने ये कहा है कि मैं इस पे फिर से तहकीक करूंगा, रिसर्च करूंगा और मैं हक को तस्लीम करूंगा। तो साहिल की गारंटी है कि भाई जो है वो इस्लाम से जल्दी बाहर निकलेगी। जैनब जी, जी। मोमिना है जैनब जी? जी। ओके, नमाजें पढ़ती है? नहीं। नहीं पढ़ती? ऐसी कैसी मोमिना है आप जो नमाजें ऐसा कौन करता है? एक्चुअली कुरान पढ़ लिया है मैंने। हाँ, इसलिए ओके। नहीं करती हूँ कुछ भी। तो कुरान पढ़ने से तो उल्टा अल्लाह उसमें कुरान की एक आयत है, हमारे एडम साहब भी आ गए, वेलकम एडम साहब। वो अभी वो आयत भी पेश कर देंगे, मुझे आयत नंबर याद नहीं है। अल्लाह तो कहता है कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। हाय 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 अला हाय। बिज़िक्रिल्लाहि बट तत्मइन्नुल कुलूब। जिसको भी अल्लाह ये जो अकीदा होता है, अगर अल्लाह उसको नहीं देना चाहता है तो उसकी आंखों पे पर्दा लगा देता है ना। मेरी आंखों पे हाँ, पर्दा लगा ये हुआ अब है। ये भी एक बात है कि ये अल्लाह जो है ना दो बात करता है। अल्लाह जिसको नहीं चाहता है उसकी आंखों पे पर्दा लगा देता है। तो शायद अल्लाह मुझे नहीं चाहता, इसलिए मेरी आंखों पे पर्दा लगा दिया है। वाह वाह दिल वाह वाह और वाह! दिल के ऊपर क्या किया मैंने? दिल तो पत्थर बना दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। सखत बना काला दिया, करके। सखत। सख्त बना दिया है, कुछ नहीं हो सकता है। तो क्या हुआ था साहिल वाह! भाई, मैं बहुत टाइम से आपको सुन रही थी, मुझे आपसे बात करनी थी। अच्छा, उससे पहले अ, एक टेस्ट ले ले जैनब जी, आप बहुत जी, दिनों जी, से जी, सुन रही बिल्कुल, हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल, क्या मुझे पता नमाज़ें है। पढ़ती थी पहले आप? हाँ, मुझे सूरह फातिहा आती है, सूरह अखलाक आती है, सूरह नास आती है, आयतुल कुर्सी आती है, जो भी चाहें आप आयतुल सुन कुर्सी लीजिए। सुना दे, चलिए आयतुल कुर्सी अल्लाहु सुना दे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनातु वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। चलिए, बताइए क्या हुआ था? 100 की स्पीड में एक्चुअली आपने पढ़ लिया, कोई मुश्किल नहीं। हाँ, मैंने वो पढ़ लिया क्योंकि बहुत टाइम से मेरा है नहीं प्रैक्टिस में, बट क्योंकि बचपन से पढ़ा हुआ है तो बहुत ज़्यादा याद तो है ही। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि ये जो टेररिज्म होता है कि तो मुझे ना डाउट था कि ऐसे कैसे कोई ह्यूमन बॉम्ब बनकर फट सकता है, जाने ले हुँ, सकता है। तो मुझे डाउट हुआ कि ये ऐसे ही तो नहीं होता होगा। आखिर फिर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे कि अरे कुरान ही कहता है, कुरान ही कहता है। बट सच बताऊँ क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा मानती है, तो जब मैं कुरान पढ़ रही थी तो मैं सच में ये चाह रही थी कि इसमें ना ऐसा कुछ लिखा हो, मैं नहीं देखना चाह रही थी। बट जब वो पारा नंबर 5 पे आई मैं और वहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ देखा कि जो लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं, आप उनका कत्ल करो, जिहाद के लिए निकलो और फिर जो वहाँ से जीती हुई जो तुम्हारी लौंडियाँ हों, उनके साथ चाहें तो आप ज़िना करें, चाहे तो उनसे निकाह करें। मतलब वही स्लैब बना के रखे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर वहाँ से ना पता चल अच्छा गया, 1 मिनट रियलिटी पता दीजिएगा। चल गई। हाँ, जी। जैनब जी, आई एम रियली सॉरी। ये देखिए हमारे सलमान भाई हमको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जी, जी। असल में ये बात बिल्कुल सच भी हो सकती है क्योंकि सलमान साहब तक जो है वो हमारा मैसेज पहुँचाया गया था, हमारे बारे में बताया गया था और उसके बाद फिर हुँ, ये मैसेज आ रहा है। जी। तो ये कह रहे हैं कि आई एम फ्रॉम सलमान खान भाई's ऑफिस। सलमान भाई वांट्स टू टॉक टू यू। आर यू फ्री ऑन 15th March? योर कॉन्टैक्ट नंबर इज करेक्ट। कैन आई टॉक टू यू टुमारो? दिस इज नॉट अ फेक अकाउंट। भाई जय साहब, जो नंबर नीचे जा रहा है उसमें व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। आप उस पे मुझे मैसेज करिए, फिर हम आगे जो है आपसे बात करेंगे। नंबर सही है जो नीचे चल रहा है, उस पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए। थैंक यू सो मच। भाई लोग, मैं फिर से बता दूं कि ये बिल्कुल सही हो सकता है क्योंकि परसों ही सलमान खान साहब, शाहरुख खान साहब तक हमारी बातें बताई गई है, स्ट्रीम को पहुंचाया गया है। तो पॉसिबल है कि वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। देखते हैं क्या होता है मामला। तो आप मुझे जो है वो नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। जी, जैनब जी, थैंक यू सो मच एंड रियली सॉरी। बताइए आप अपनी आगे की बात। इट्स ओके। जी, तो बस वहाँ से मुझे मेरा जो अकीदा था इस्लाम को लेकर, वहाँ से मेरा टूट गया। उसके बाद आँखें खुल गई मेरी कि जो
हो रहा है ना वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे तक क्या होता है ना, जो अरबी में लिखा हुआ है ना कुरान, वो कोई पढ़ता ही नहीं है, सब बस उसको पढ़े जा रहे हैं, कोई उसका ट्रांसलेटर कर मतलब कभी देखता भी नहीं है कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं। जबकि कहा जाता है कि आप दिन भर में एक बार तो कुरान उठाकर पढ़ो, आपका दिल पत्थर होगा अगर आपका कुरान रखा हुआ है और आप उसको पढ़ नहीं रहे हो तो पढ़ो। बट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं वो भी तो कभी बताओ ना, कभी तो होना चाहिए ना कि आप बैठा के हमें समझाओ कि हम कुरान में है क्या, वो कभी नहीं होता है। बट जिनसे उनको ये सब कराना रहता है, जिनसे उनको जिहाद कराना रहता है, उनको वो बताते हैं कि देखो हमारा अल्लाह क्या कह रहा है, और फिर वो उनसे कराते हैं वो सब काम। तो वहां से मुझे ये सब हुआ और उसके बाद मैंने फिर धीरे-धीरे सब चीज़ें छोड़ दी हैं, क्योंकि मेरा मन नहीं करता है नमाज़ पढ़ने का। और मतलब फ़ॉलो पहले मैं करती थी, बहुत ज़्यादा बचपन से करती थी। मैं बचपन में मतलब जब मैं 6 से 7 साल की थी, तब मैंने कुरान पढ़ लिया था, मिलादों में जाती थी, सब कुछ करती थी। बट जब बड़ी हुई, समझदार हुई और जब ये सब देखती थी मैं कि आए दिन बॉम्ब फट रहे हैं, लोग एक-दूसरे को मारने पे पड़े हुए हैं, और हर मुस्लिम ही क्यों एक आतंकवादी निकल कर आता है? आखिर ऐसा क्यों है? वहां से डाउट हुआ, इसलिए वो कुरान पढ़ने की हिम्मत की। बट उसके बाद ना मुझे समझ नहीं आता है कुरान। मैं बोलूंगी कि बहुत ही ज्यादा ऐसा है कि समझना बहुत मुश्किल है उसको। मैंने 10 पारे तक पढ़ा, उसके बाद नहीं पढ़ा, क्योंकि दिमाग को एकदम खराब करने वाली चीज है, तो बंद कर दिया मैंने। बट लोग समझते ही नहीं है। अगर उनको बोलो कि आप पढ़ो तो सही, आप उसको पढ़कर जान सकते हो। जो चीज आप रोज पढ़ रहे हो, जिसका आपको इल्म नहीं है कि आप पढ़ क्या रहे हो, आप पता, लोग सच्चाई नहीं जानना चाहते हैं। उसके पीछे एक ही रीजन है, डर। क्योंकि आप क्वेश्चन कर नहीं सकते हो। मैंने क्वेश्चन करने की कोशिश भी की। मैंने मेरे कांटेक्ट में जो हो सकता था, मैंने वहां तक बात पहुंचाई, किसी हजरात तक बात पहुंचाई कि ये जो लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है, क्या ये सच है? तो वहां से मुझे कोई जवाब नहीं आया। मतलब क्लियर होता है ना, डाउट है तो आप क्लियर करो। क्लियर नहीं हुआ। वहां से मुझे जवाब ये मिलता है कि आप अगर कुरान पर सवाल उठा रहे हो तो आप अपनी दुनिया और आखिरत बिगाड़ रहे हो। मतलब आपने मुझे भी डरा दिया। मेरा डाउट तो क्लियर नहीं किया, मुझे डरा दिया। अब अगर मैं चाहूं कि हाँ ठीक है, मैं मेरी दुनिया बिगाड़ रही हूँ, आखिरत बिगाड़ रही हूँ, वो मरने की बात है, दुनिया भी देख लेंगे। अभी आप मुझे बताओ तो सही। तो वो बताने क्यों बताएंगे ना मुझे, क्योंकि मुझसे उन्हें जिहाद नहीं करवाना है। जिससे जिहाद करवाना है उसको वो बता भी देते हैं, और उसको इस तरह से उनका ब्रेन वॉश करते हैं ना कि वो कर भी लेते हैं। वो समझ लेते कि हाँ, क्योंकि मेरे अल्लाह ने बोला है तो मुझे ह्यूमन वॉर्म बनाओ, मैं जाता हूँ, मैं फटूंगा वहां जाकर। और अभी जो आप बात कर रहे थे कि इस्लाम में ये जो सेक्स लैब्स जो सब होता है, ये क्यों होता है, क्यों, ये क्यों किया है भाई? कौन करेगा? एक ऐसा रिलीजन जो आपको अलाउ करता है कि हाँ आप करो। बट मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि वो आप आफ्टर जंग पे जाने के बाद जो मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में एक लड़की जिससे उसका निकाह होता है ना हस्बैंड के साथ, उसके साथ भी डेली एक वही सब हो रहा होता है। अगर बीवी का मन नहीं है तब भी, क्योंकि अगर आपके हस्बैंड का मन है तो आपको करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तब भी आपको करना है। अगर आपका दुख है, दर्द है, कुछ भी है, तब भी आपको करना है, क्योंकि आपके हस्बैंड का मन है। आप मना नहीं कर सकते हो। सोहर कहा जाता है ना, खाविंद खुदा के बराबर है। तो खुदा के बराबर है तो क्या खुदा हर टाइम सेक्स चाहता है क्या? सेक्स ही करना है क्या उसको पूरे टाइम? और मेरे को एक रीजन और समझ में आता है, जैसे कि मैंने देखा कि जैसे प्रेगनेंसी का जब टाइम होता है ना, तो किसी और रिलीजन में प्रेगनेंसी के टाइम पर जो जैसे 1-2 मंथ के बाद जब वो हैवी पीरियड चलता है, जो वो टाइम होता है कि सेकंड मंथ से थर्ड मंथ से 9 मंथ तक, उस टाइम पर बहुत सारे रिलीजन में ऐसा है कि आप सेक्स मत करो। बट तभी मैंने देखा जैसे कि बच्चे जब जैसे शादी के बाद जो जैसे बच्चे पैदा होने का जो टाइम होता है ना, कि इसमें गैप आता है, 2 से 3 साल में बच्चे पैदा होंगे किसी और रिलीजन में। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ आज शादी हुई है, उसके 9 महीने बाद आप बच्चा ले लो। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है
क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी जो बीवी है वो प्रेग्नेंट है, वो सेक्स नहीं कर पाएगा। मतलब क्या होता है ना कि शादी के बाद एक एक पीरियड होता है जब आप अपने पार्टनर के साथ रहते हो, उसके साथ एंजॉय करते हो वो टाइम। तो उतना टाइम लो आप, 1 साल, 2 साल, 3 साल लो, देन फिर आप बच्चे पैदा करो। बट उसको नहीं फ़र्क पड़ता ना, क्योंकि उसको तो वो टाइम पीरियड जो उसको सेक्स का चाहिए वो उसको प्रेगनेंसी के बाद भी मिलेगा। अगर वो प्रेग्नेंट है तब भी वो सेक्स कर सकता है। तो उसको क्या करना हम्म, कि भई अभी-अभी प्रेग्नेंट नहीं करो, नहीं तो अभी हम वो हनीमून हनीमून जो पीरियड है हमारा वो कैसे एन्जॉय करेंगे? मुस्लिम को नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, वो 9वें महीने में भी होगी ना, तब भी वो उसके साथ सेक्स करेगा। हम्म, बट किसी और रिलीजन में वो सेक्स वो जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम पर दूर रहना ही होता है। तो पहले वो एंजॉय करते हैं साल 2 साल, देन वो फिर बच्चे का सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं। बट हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ तो आप करो, बच्चा पैदा हो वो जाने के बाद भी करो। उसकी वजह ये है ना, क्योंकि आप देखिए इस पे हमने एक्सट्रीम भी किया है, जिसकी ये सोच है कि भाई पालने वाली जात अल्लाह की है, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। रिस्क यानी आप इस डर से अपने बच्चों का कत्ल नहीं करो कि भाई उनको रिस्क कौन देगा, अल्लाह है उनको रिस्क देने वाला। फिर रसूलुल्लाह की हदीस है कि ऐसी औरत से शादी करो जो ज्यादा बच्चे पैदा करती है, ताकि वो कयामत के दिन जो है मेरे जो नंबर ऑफ फॉलोअर्स है उसको बढ़ाने में उसने मदद की है। जब आपकी सोच यानी इस्लाम आपको इस तरीके की सोच देगा तो जाहिर सी बात है कि शादी होते साथ ही आपको बच्चा जो है पहले साल साल में ही नजर आ जाता है। अभी भी ये चीज नजर आती है, लेकिन अभी मैं चेंजेस ये देख रहा हूँ कि कई सारे मोमिन हजरात जो है वो इस नहीं, चीज नहीं, को नहीं, वो चेंजेस नहीं है। उसका मैं रीज़न आपको बताऊँगी, वो चेंजेस नहीं है। एक्चुअली आजकल लड़कियों का ना नॉर्मल प्रेगनेंसी बची नहीं है। आजकल हम्म, मेडिकल प्रॉब्लम पहले होती है। पहले ट्रीटमेंट चलेगा, क्योंकि ये पीसीओडी, पीसीओएस जो चल रहा है, जो सिस्ट वगैरह जो लड़कियों को हो गए हैं, वो जो रेट है वो 90% तक पहुँच चुका है लड़कियों में। हर ओके। हर 1 में से 5 लड़की जो होती है ना, वो उसको पीसीओडी है। और पीसीओडी हम्म, में कंसीव करना आसान नहीं होता है। तो इसका ये ओके। रीज़न बन चुका है आजकल। आप बहुत शादी के बाद देखो तो यही होता है कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो 1-2 साल का गैप लग रहा है। और हम्म। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई आपको बिल्कुल भी ऐसे ना साँस लेने का टाइम नहीं मिलता है, और आप 1 से 2 महीने के में हो जाता है, खुशखबरी आ जाती है कि भई बच्चा आने वाला है। अच्छा, देखिए ये एक रीजन भी हो सकता है जो आपने कहा कि कुछ हुँ, प्रॉब्लम होती है हुँ, पीसीओएस या पीसीओडी वाली, लेकिन मैंने ये देखा है, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि हुँ, आजकल मोमिन हजरात में भी ये चीज जो है वो क्या कहते हैं उसको, तो ये चीज आ रही है कि भाई शादी होते साथ जो है वो बच्चे पैदा नहीं करना है, ताकि हुँ, आपको जो है वो आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, फिर आप लाइफ कैसे एंजॉय कर पाओगे। या बहुत से लोग जो फर्स्ट बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लेते हैं, फिर वो सेकंड के लिए लंबा सा गैप देते हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कई सारे लोगों को, क्योंकि अवेयरनेस ये फैल रही है। और जब वो प्रैक्टिकली हाल देखते हैं अपने ही खानदान में ज्यादा बच्चे हैं और वो बच्चे उनके पढ़ाई के वांदे, उनके खाने पीने के हुँ। वांदे, तो उनको ये चीज समझ में आती है कि भाई हमने ज्यादा बच्चा पैदा नहीं करना है। और यही वजह है कि अभी मोमिनों की जो ये है अपना क्या कहते हैं उसको, यार उसको क्या कहते हैं वो बच्चों का एवरेज बच्चों का क्या कहते हैं उसको, हाँ, वो मेरे जो दिमाग से निकल रहा है। साहिल साहब 2.5 या अ, जो नंबर्स हाँ, होता है। जी हाँ, एडम साहब हाँ, आप भी हाँ। बोल। साहिल साहब नीचे कुछ मोमिन है बड़े फुदक रहे हैं, हाँ, उनको तो भी ले लेते हैं। थोड़ा-सा तो वो वक़फ़ा जो करें। नंबर, हाँ, मैं अभी ले लेता हूँ उनको। तो वो जो नंबर है, बर्थ रेट जो है वो कम होते जा रहा है। मोमिनों में भी हुँ, पहले के मुकाबले में अभी कम आया। फर्टिलिटी रेट, थैंक यू सो हुँ, मच। हुँ, हुँ, फर्टिलिटी रेट, हुँ, तो ये कम होते जा रहा हुँ। है, तो उनको भी समझ में आ रही है चीज़ें। बट ख़ैर, लेकिन ये बात बहुत अच्छी लगी हमें कि आपके अंदर जो है ये कल्ट के बारे में जो इसकी हकीकत है, आपको समझ में आ गई और आप इससे बाहर निकल गई। कांग्रेचुलेशन सो मच ज़ैनब जी, बहुत अच्छा लगा। और खुश रहिए थैंक यू आप सो मच। और हमारे चैनल को थैंक यू देखते सो मच। रहिए। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच। थैंक यू सो मच साहिल भाई। थैंक यू। थैंक यू।
ओके, ये कौन है? ये मोमन वल्ला तो मोमिन है नहीं मेरे ख्याल से। सर ये देखिए, इस्लामिक भाई कोक साहब को लें सर, इस्लामिक कोक साहब को लें, बहुत फुदक रहे हैं सर लाइव चैट के अंदर, प्राइवेट चैट में बहुत फुदक रहे हैं। लिया था मैंने, क्या हो गया जी? इस्लामिक के ओके नहीं यार इसको ऐड करें, क्या हुआ, भाग क्यों गया? पागलों की तरह फुदक रहा था, मौत पड़ी हुई थी सर जब प्राइवेट लेते हैं चैट तो में, भाग जाते हैं। और अब भाग गया। ओके, रैबिट शिप को ले लें सर, इस्लामिक कोक से प्राइवेट चैट में कुत्तों की तरह भौंक रहा था, मेरा मतलब कुत्ता भी नहीं इतना भौंकता जितना ये भौंक रहा था। मैं देखा भी नहीं नहीं इसका सर। मैसेज, कहाँ पे है? चलें हेलो। खैर कोई बात नहीं। हाँ जी, रैबिट रैबिट शिप। शिप साहब मोमिन है आप? बिल्कुल सर, मैं नया नया अभी आया हूँ इसमें। नया सर नया आया हूँ। मोमिन है या नहीं है? सर आप बिना मोबिल से आप बात क्यों नहीं कर सकते हैं? सर मैं सीधा यार ब्लॉक कर दूंगा, मेहरबानी अभी निकल जाओ, नॉन सर मोमिन तर्क से स्ट्रीम नहीं डरते दूंगा। हैं क्या आप? सर हाँ, लॉजिक से डरते हैं क्या आप? सर लॉजिक से डरते हैं क्या आप? किसको डिफेंड करने आए हो आप? इस्लाम को? मैं, हाँ जी, हाँ जी, जनरल सेंस और में। आप अगर आप और में आप दम है तो मुसलमान आप नहीं तो है? खाली 5 मिनट दीजिए। यार रुक जा, तवे पे क्यों बैठा है भाई? आहिस्ते आहिस्ते चलते हैं। आप हाँ जी, इस्लाम हाँ को जी, डिफेंड करने आए हैं, आप मुसलमान है या बिल्कुल। नहीं है? बिल्कुल, मैं भी नया नया ज्वाइन हुआ, नया नया मुस्लिम। नया नया ज्वाइन हुआ हूँ। कौन हाँ सी जी, मूवमेंट है जिसमें ज्वाइन हुआ हूँ? मतलब नया नया एक्सेप्ट किया सर, ऑनलाइन रिसर्च करके खुद पे, खुद के दम पे। चलो कलमा पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूल अल्लाह। एक्सेप्ट किए, जाके पहले इस्लाम पढ़ लो फिर आना बात करने, जाओ। अरे 10 अरे लाख सर रुपया देखो, कमा लिया डरो है। मत, डरो मत, डरो मत सर, करो डरो मत, मत। 10 तुमसे लाख बात रुपया क्या कमा करूंगा? आप मत करो, आप बात करो ना। आप आप उससे कुरान जनरल पढ़ा बात नहीं करो। है, कलमा तुम्हें आता नहीं है, बाकी चीजें तो छोड़ दो, पढ़ा है कलमा तुम्हें सर, आता नहीं, तुमसे बात क्या पढ़ा है। करेंगे? नहीं नहीं, पढ़ा कहाँ है, पढ़ा इसका है? आप इंग्लिश क्लासेस से सुन लो मुझसे आप। नहीं ये कलमा ही नहीं है, ये कलमे का शहादा है ही मतलब ये नहीं। थोड़ी ना है कि आप सिर्फ उर्दू में बात करेंगे, आप उसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ सकते, दफा हो उसमें जाए यहाँ अंग्रेज नहीं। जाए। नहीं पढ़ सकते हैं, क्या है यार, साहिल पागल है। क्या अजीब नमाज है। अंग्रेजी में पढ़ने लगा नमाज अब। सरफराज साहब, एडम मोमन भाई वल्ला पीएसएल है, का टिप चाहिए, कल 2:30 रावलपिंडी में मैच है। गाली खाएगा से ये किसने बोला 2:30 मैच है? सरफराज। ये सरफराज ने? रावलपिंडी में मैच है सर कल, तो जाओ जाके वहां पे मुंह तो, यहाँ पे क्या करने आए हो? इस्लामाबाद और कराची का। कौन जीतेगा सर? आप तो रहे हैं ना पाकिस्तान में। मोमिन वाला बैक स्टेज पागलों की तरह फुल हुआ था, पता नहीं कुत्तों की तरह भौंक रहे थे सारे। निकले गया, क्या कहते होते हैं साहिल भाई उसे, खोदा पहाड़ निकला चूहा। चूहा, सही बोले एकदम। ये वो चूहे बैठे हुए हाँ थे भाई, पीछे कुत्तों की तरह, मोमन प्राइवेट वल्ला। चैट में 128 मैसेजेस थे इनके, इन अच्छा, सारे डंगरों के मिल मिला के 128। वो तुम्हारा अभी तक स्केप्टिक जो है, मुस्लिम स्केप्टिक क्या था, इस्लामिक स्केप्टिक, वो अभी तक नहीं आया है। मौत वो पड़ गई सर डर के उसको, भाग मौत गया पड़ हो। गई, मौत पड़ गई जब उसको। तुम नहीं थे तभी वो ज्वाइन किया था बैक स्टेज, फिर तुम आ गए तो भाग गया हो। सर वो मौत पड़ जाती है ना, मेरा नाम देखते सांप सूंघ जाता है इनको। हाँ भाई, मोमन वल्ला कुछ बोलेगा भाई? तू भी बोलेगा या कमाल, निकाल दूं मोमन वल्ला? कमाल है यार, 6 बंदे पीछे बैठ के कुत्तों की तरह भौंक रहे थे और हिम्मत किसी में नहीं बोलने की, कमाल है यार। अंत, खत्म, टाटा, बाय बाय, बगैरती। मोमन वल्ला। ये कुछ जिहाद कर रहा है नीचे। अच्छा, बाथरूम दिखा रहा जिहाद है कर साहिल, रहा है तो जिहाद तेरा बाथरूम काम दिखा नहीं रहा है, आएगा। बाथरूम दिखा रहा क्या है, दिया? मेरे को बाथरूम। तो ब्लर दिख रहा है, कुछ सब कुछ ब्लर मैं दिख भी रहा है। बाथरूम बीच दिखाया में था अभी वो उसने। हाथ डाल रखा है, लेकिन बीच में दिखाया था। अरे दिखा अभी, मोमन क्या दिखाना चाहता है? मोमन वल्ला, अप्पी की गुफा दिखा दे अगर दिखाना ही है तो। लाहौल वला अगर कुव्वत 5,000 इल्ला लोग बिल्लाह। देख रहे हैं, फेमस हो जाएगा, दिखा दे फटाफट। साहिल इतना गंद देख के क्या करना तूने यार? ने उसको दिखाने का शौक चढ़ा है तो अप्पी की गुफा दिखा दे।
मोमन वल्ला तुम लोग की चालाकी अभी नहीं चलेगी। पहले तुम लोग बहुत किए इस तरीके की चालाकी, अब ये मुमकिन नहीं है, समझे? अब तुम्हारा गेम जो है ना हम लोग उल्टा कर चुके हैं। बात नहीं करना है तो मत आया करो। अरे इमरान क्या मलिक ज्वाइन करेगा क्या? तू भी चैट जिहाद से सिर्फ टैं करते रहेगा, किल किल। यार नॉन मोमिन लोग मत जुड़ो यार, मेहरबानी। चलिए जब तक कोई मोमिन ढंग का आता है कुछ सुपर चैट ले लेते हैं हम। क्या बदतमीजी है यार साहिल, ये देखो ना, हद हो गया। अजीब है। मैंने इसका पता नहीं यार 2-3 मुसल्टों के साथ ऊपर नीचे गपशप लगेगी यार, ये क्या बदतमीजी यार। मैं नाराज हो गया, मैं जा रहा है। क्या तू बदतमीजी है बोलता है अभी यार। अभी ज्वाइन हुआ हो, अभी अभी इस्लाम ज्वाइन किया है। अभी अभी इस्लाम ज्वाइन किया हूँ यार, कमाल हो गई यार। इस्लाम ज्वाइन किया हूँ यार, लानत है यार, अभी लानत है इन अभी लोगों पे। इस्लाम ज्वाइन किया हो। आईपीएल लीग थी जिसपे इसने ज्वाइन करना था। सिद्धू का पापा कह रहे हैं बीएसडी के कल एलविश का भी मैच है। सचिन वाला। ओके। ARV Sums Up कह रहे हैं साहिल भाई योर compassion for all is amazing. Just to add, Adam song is the best song heard after a long time. Keep rocking. Thank you so much थैंक ARV यू। Sums Up for the appreciation. आराधना जी कह रहे साहिल भाई आपके जज्बे को 100 टोपो वाली सलाम। मैं सुन सुन के थक गई, आप बोल बोल के भी नहीं थके। आप जैसी सहनशीलता चाहिए जीवन में। आ जाएगी आराधना जी, टेंशन ना ले बिल्कुल सर भी। जी जब आप डेविड, सलमान खान को मिलेंगे ना तो उसको मेरे हाँ, सॉन्ग पे नचवा के दिखाना यार, वो वीडियो लेके आना जरा। और जरूर जरूर एडम साहब, ये काम हम जरूर करेंगे। उसको कहना सलमान साहब एडम जो को है ना, आपके गाने पे जरूर नचवाएंगे। हाँ उसे कहना एडम जो है तेरा बहुत बड़ा फैन है, और दुनिया चाहे जो मर्जी कहे वो फिर भी तेरा बहुत बड़ा फैन है। तो तू आए उसके लिए हाय जो है हाय। ना 2 ठुमके लगा दे इस गाने पे। वाह भाई वाह, ये हम जरूर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, सलमान भाई से। डेविड साहब कह रहे सेलिब्रिटी कांट डेयर डिफाइंग इस्लाम एंड रिस्क हिज लाइफ। हाँ ये बात तो आपकी सही है कि उनको अच्छा खासा अपना जो पैसा कमा रहे हैं भाई, वो उस पे डेंट क्यों लगवाना है, लेकिन लेट्स सी। आदर्श तिवारी कह रहे हैं इस्लाम से इंसानियत तक एक्स मुस्लिम सलमान खान कमिंग। सर वो भी एपिसोड हम यहीं पे कर लेंगे। गोमती वाट कह रहे सलमान खान फेक, खान गैंग टू मच टू लूज। एग्जैक्टली। रीनर ऑप्टिमस कह रहे साहिल की गारंटी 100% नहीं 1000% की होती है। बिल्कुल सर। रीनर ऑप्टिमस कह रहे बोला था साहिल ट्यूसडे को आऊंगा मैं। कैसे हो साहिल? मैं एकदम फर्स्ट क्लास एंड वेलकम रीनर ऑप्टिमस भाई। कैसे भाई? कह रहे स्ट्रीम में पॉपकॉर्न खाने वालों को निकाल दो प्लीज। कौन खाता है यार? डॉक्टर साहब कह रहे इस्लामिक भाई चिप्स जिहाद मत करो। हाँ वो थोड़ा बहुत कुछ खा रहे थे। और सिद्धू का पापा कह रहे साहिल हैंडल्ड इट। थैंक यू सो मच प्यारे भाई। नाखून से खतना कह रहे हैं भाई ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट किए, थैंक यू सो मच। यूट्यूब वाला मौलाना कह रहे हैं बड़ा आया तालिबे इल्म। ऐसे तो मैं भी अपने मदरसे के बच्चों को तालिबे इल्म ही बताता हूँ, पर चार दीवारी के अंदर क्या होता है ये तो अब जग जाहिर है। बिल्कुल सर, फुल मजे लेते हैं आप लोग चार दीवारी के अंदर। नम्र एसोसिएट कह रहे हैं इनाम में अब मालगाड़ा की शीशी रखो, बाकी आपको 10 लाख तो रखा ही रह जाएगा। बिल्कुल सर, अभी मालगाड़ा वाला पूरा कोर्स हम ऑफर करेंगे मोमिन हजरात के लिए। राज ठाकुर साहब मेंबर बने, थैंक यू सो मच। यूके पावर अनलिश, पावर रन अनलिश कह रहे हैं। अच्छा पावर अनलिश। गुलाम आज डिंगी डिंगी फरमाते हैं इजाजत नहीं। डियर मालिक आज मूड नहीं, परमिशन डिनाइड। ओके डियर गुलाम, एस यू विश। अल्हम्दुलिल्लाह। दिनेश मौर्य कह रहे हैं साहिल भाई विच न्यू इस्लाम इज दिस? मजलिस में रामायण, इज दिस सम न्यू डिसेप्शन? सर लोग अभी जो है ना कई सारे डिसेप्शन करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। सिद्धू का पापा अमित चू एडम को बुलाओ मजा नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच सिद्धू का पापा भाई, एडम साहब आ गए हैं। उत्कल तराए साहब थैंक यू सो मच। और डाकू साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धू का पापा कह रहे हैं बीसी एडम को भी बुलाओ मजा नहीं आ रहा। आ गए सर आ गए, टेंशन ना ले। पैराऑक्सीजम कह रहे हैं ये क्या है? वाफम ग्रुप डॉट ऑनिन। WAFM group.online, ये वो इंडोनेशियन ग्रुप है जिसके साथ मैं कभी-कभी काम करता होता हूँ। वहाँ पे एक्स मुस्लिम्स लिंसी बैठी हुई हैं। तो वहाँ पे अगर आप उनको कांटेक्ट करेंगे तो उनका एक लिस्ट है,
ऑफ द बुक्स जो कि वो आपको प्रोवाइड करने को तैयार है। ये येस्टरडे की मेरी इंग्लिश स्ट्रीम में भी वो आई थी वापस, एक्स मुस्लिम है, बहुत बड़ी जिहादी थी, बम फाड़ने जा रही थी, बम लेके जा रही थी, वहां से रिवर्स गेयर लगा, वहां से फिर उन्होंने इस्लाम को छोड़ा और फुल जिहादी मूवमेंट में शामिल हो गई थी, इंडोनेशियन जिहादी मूवमेंट में। तो वो येस्टरडे की जो मेरी इंग्लिश स्ट्रीम है उसमें आई थी, तो वहां पर उन्होंने बताया था कि अगर किसी को इस्लामिक कुतुब चाहिए तो उनके पास एक ग्रुप है जिसपे वो तकरीबन 20 गीगाबाइट की बुक्स हैं जो कि वो उठा सकते हैं, जो उठाना चाहता है। तो ये वो उसके लिंक को बता रहे हैं, WAFM group.online। बहुत वी जबरदस्त। आर फ्रॉम मुर्तदीन ग्रुप का नाम उनका, हाँ वी हाँ आर हाँ फ्रॉम मुर्तदीन, ये उनका ग्रुप है। बहुत जबरदस्त। कह रहे हैं डेविड वुड एक्स मुस्लिम कम्युनिटी एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच पैराऑक्सीजम भाई। आदित्य भाई कह रहे हैं प्रकाश राज एक्टर को एक्स मुस्लिम के बारे में बताओ। सर सब जानेंगे, टेंशन ना ले। दिनेश भट्ट जी बहुत बहुत शुक्रिया। मंकी किंग भाई कह रहे हैं साहिल भाई एक बार नाम सही बोल दो मेरा प्लीज। सर मंकी किंग कुछ अलग है क्या? सही तो लिया, मंकी किंग। जीआर भाई कह रहे हैं मुफ्ती आयशा पर जलेबी प्रिपरेशन करके आए थे बट आपने आउट ऑफ सिलेबस जाके उनके मुफ्त में वाट लगा दी। बिल्कुल सर। और मुफ्ती साहब तो मेरे ख्याल से 4-5 दिन सोएंगे नहीं। एडम के दो आज अंब आए कह थे? रहे हैं नहीं आज नहीं आए ना, हम तो इंतजार कर रहे थे। ओ ओ ओ ओ एडम के दो अंब कह रहे हैं हदीस 16245 चैप्टर हदीस ऑफ मुआविया इब्ने अबू सुफियान। सर कौन सी किताब से हवाला दे रहे हैं? किताब का नाम तक नहीं बताया आपने, कैसे ढूंढेंगे हम? पर्पल पर्पल सुना था, पर्पल क्या ये? सलमान वॉज डांसिंग व्हेन एटम हिट 200 की साहिल 1 मिलियन नेक्स्ट। सर करेंगे 1 मिलियन की भी स्ट्रीम। डॉक्टर डायलॉग थैंक यू सो मच। अमर जैन साहब कह रहे हैं फिर वही सेक्स सुक्स की बातें। सर क्या करे, इधर वही आपको मिलेगा। 72 हुरीस कह वही रहे हैं ना। एडम क्या कर सकते हैं। वही आपको मिलेगा, दैट्स क्रेजी। घूम फिर के वो बातें यहाँ तक आ ही जाती है। 72 हुरीस कह रहे हैं एडम सॉन्ग इज गोइंग टू ग्रेट साहिल एडम। थैंक यू सो मच। गोइंग टू ग्रेड, एक सिफर की कमी है, गोइंग टू ग्रेड यानी कि बहुत ग्रेड चल रहा है। बाय द वे वाकई अच्छा वाह, चल रहा है यार, 90 के क्रॉस कर गया। हाय हाय 6 हाय मिनट हाय का 1 सॉन्ग। मिलियन जाएगा, वो तो 1 मिलियन जाएगा, 1 मिलियन। अगर इसी तरह पुश करते रहे ये लोग तो मेरे ख्याल में वीडियो होगी जो 1 मिलियन क्रॉस करेगी। बिल्कुल बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी 1 मिलियन। दोस्तों गाने को खूब बजाओ, जहां जाओ गाना बजाओ और 1 मिलियन उसको जो है पूरा करते हैं। आदित्य कह रहा है एडम डू यू नो अबाउट आईआईटीज एनआईटीज? थोड़ा सा जानता हूँ सर, IIT कॉलेज का नाम है, NIT भी एक कॉलेज का नाम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या क्या कहना क्या चाहते हैं? आगे क्या कहना चाहते हैं वो तो बता देते भाई। रीनर ऑप्टिमस भाई कह रहे हैं साहिल मोस्ट ऑफ द एक्स मुस्लिम दैट कम ऑन टू योर चैनल आर वुमेन, नो वंडर व्हाई इस्लाम ट्राई टू पुट डाउन वुमेन एंड देयर राइट्स आर टेकन सिंस स्मॉल एज। सही सत्य फरमाया आपने। आयरन मैन कह रहे हैं रिलीजियस कोई भी हो टीचिंग इज इंपॉर्टेंट। वेल सेड साहिल, थैंक यू सो मच आयरन मैन भाई। और डीजी भाई कह रहे हैं वेरी सुन साहिल वेट्स याना मीर भाई पटाले क्यूट है। सर इस तरीके की सजेशन कौन देता है यार? धर्म युग थर्सडे को आपसे बात करनी है नॉन मोमिन स्ट्रीम में। सर थर्सडे नॉन मोमिन स्ट्रीम करूंगा तो जरूर आप जुड़ जाइएगा। श्रुति पाठक जी मेंबर है, कह रही एवरी घटियापन अलाउड फॉर नबी। वाह, थैंक यू एक्स मुस्लिम साहिल, थैंक यू सो मच श्रुति जी। प्राउड वुमेन कह रही हैं साहिल भाई एंड एडम भाई कैन नॉट बी डिफीटेड। बहुत शुक्रिया। यूट्यूब वाला मौलाना भाई ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट की है, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक रंजन साहब कह रहे हैं बीआर के चैनल पे पढ़ा लिखा हिंदुस्तानी बनकर आया था जरीउल्ला। तो यहाँ भी उनकी बैंड बजी और आई एम श्योर वहां भी बैंड बजी होगी। ठीक है, साहिल जी भाई ने 50 मेंबरशिप गिफ्ट किए, थैंक यू। टेस्टर कह रहे हैं मोहम्मद करे तो चमत्कार, हम करे तो बलात्कार। सर यही इनकी सोच है। एसएस भाई कह रहे हैं एडम टुडे आई सॉ 2 पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्टिंग ऑन योर सॉन्ग, यू गॉट सी दिस वीडियो। हाँ सर, तो पुरानी बहुत हो से गई ये लोग रिएक्ट वीडियो। करेंगे यार।
पुरानी होगी वीडियो, और बल्कि अच्छी बात है, पाकिस्तान में चल रहा है और उन 2 रिएक्शन लड़कियां, सर साहिल साहब ये वही लड़की हैं जो हाँ, आपके देखा वीडियोस मैंने वो। बनाती रही हैं सर, यस, वो मेरा मतलब है अच्छी बात है। जान चली पड़ी है द उनकी। सॉन्ग, हाँ, द सॉन्ग इज गोइंग इनटू पाकिस्तान, और क्या चाहिए हमें। बिल्कुल। बिलीव इन कर्मा कह रहे हैं नमस्कार साहिल भाई। सर आपको भी नमस्कार। और हमारी लुकास जी भी आई है। व्हाट दी हेल साहिल, तुम्हारे बगल को फोन कब दिलाए? हैं? बगल को ये क्या था? ये लुकास जी, ये क्या आज आप क्या किया आपने? ये क्या लिख रही है? कुछ समझ में नहीं आया। व्हाट दी हेल साहिल, तुम्हारे बगल को फोन कब दिलाएं? ओह माय लुकास जी गॉडनेस। है अवेलेबल है? जरा नॉर्मल कमेंट में बताएं क्या लिखना चाह रही थी आप। ठीक है, साहिल जी भाई ने एक मेंबरशिप गिफ्ट की, फिर 50 की, फिर 50 की, फिर 50 की। थैंक यू सो मच। और साहिल का अच्छा, ये इसके वजह से ये नाम पढ़ो ये। साहिल की पसीने वाली बगलें, वो ताटी खैर हो गए। साहिल गर्मी दस्तक दे चुकी साबुन ले ले आप। साहिल के पसीने वाली बगलें, कितना तू गंदा है, कितनी गंदी जगह पे रहता है रे तू बाबा। नहीं, लेकिन टेंशन ना ले भाई। जो हमारी बगले जो है वो, उसमें से खुशबू आते रहती है हमेशा, क्योंकि हम ला हौला वला परफ्यूम कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हमेशा इस्तेमाल तू बड़ा करते सूंघ हैं। सूंघ के रखता है साहिल, तू बड़ा सूंघता रहता है, अपनी बगले लग गया बता। बगले सूंघता अभी है। भी सूंघ रहा हूँ। और इसमें मुझे खुशबू आ रही है, क्योंकि मैंने परफ्यूम लगाया हुआ अच्छी वाली। साहिल साहब हाँ 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 अपनी हाँ। मुश्क, यार एडम अपनी साहब, मेरे को पता है कौन सी परफ्यूम गिफ्ट मिली? कौन सी? याना मीर आ, से? नहीं नहीं, याना मीर से नहीं मिली, एक अपने भाई ने दी है। डेरिंग सैफियानो द उफ, कलेक्शन, बॉस, हुगो बॉस। होगा बॉस। वाह रे वाह, वाह रे वाह, रुको मैं क्या बताता बात हूँ है। आपको। एक नंबर है, जबरदस्त। अच्छा, इनकी सीरीज जो ये बॉस ने ये पूरी सीरीज लेके आई है ना, ओए होए हम्म। होए 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 होए, एक नंबर, मतलब एक नंबर है। एक मिनट मैं देखता हूँ, अगर फोटो मिली तो जरा लोगों को बताते यार। कहाँ है, कहाँ है? मैंने शायद हमें कोई आपको नहीं ही देता भेजी कि थी यार। परफ्यूम, आप ही को मिलता है परफ्यूम गिफ्ट, हमें कोई नहीं देता परफ्यूम गिफ्ट, देख लो जरा। कहाँ गया? कहाँ 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 कहाँ? ये लीजिए, इसमें से बताता हूँ मैं। कहाँ है, कहाँ है? ये देखो, ये वाली। अच्छा, इसको ओपन करना पड़ेगा पहले। साहिल साहब आपको एक बड़ी मजेदार चीज हाँ बताऊं इन द मीन टाइम। हाँ, बताओ ना। जिस वीडियो में आपने उसकी लैंग्वेज डिफाइन कर दी होती है ना, उस वीडियो में आप क्लोज कैप्शन ऑन कर सकते हैं। तो यूट्यूब जो है ना, वो बजाते खुद उसकी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो ओके। जो हमारी वीडियोस हैं उसमें अगर आप अ, अपनी उस पे जाएं एनालिटिक्स में किसी भी वीडियो की, तो ऑडियंस के हाँ। अंदर ना आपको आता है टॉप सबटाइटल्स ऑफ द लैंग्वेजेस, ठीक है। ओके। हाँ। तो मेरे सॉन्ग को लोगों ने अंग्रेजी में क्लोज कैप्शन इनेबल किया। दैट मेक सेंस राइट, कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी सुनते हैं और अंग्रेजी में क्लोज कैप्शन इनेबल करके वो देखें कि सॉन्ग में लिखा क्या हुआ है, तो क्लोज कैप्शन इनेबल कर लें, यानी सबटाइटल इनेबल कर लें। सर लेकिन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें सॉन्ग सुना गया है इतनी दफा कि 1.2% ऑफ द 90,000 टाइम्स जो कि सॉन्ग गाया गया है, 1.2% लोगों ने उस लैंग्वेज में इसको इनेबल करके, तो इसकी ट्रांसलेशन देखिए क्या है। सर क्या कहते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज होगी? हम्म, अरबी में। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अरे सही सही पहचाना मैं। सर 1.2% लोगों ने अरबिक में
क्लोज कैप्शन इनेबल करके सॉन्ग सुना है। वाह 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 वाह, बातें मतलब आगे तक जा रही है। सर अरबों तक पहुंच गई है। सॉन्ग अरबिस्तान पहुंच गया सर। 1.2% लोगों ने अरबी में सॉन्ग की क्लोज कैप्शन इनेबल करके सुना है कि क्या कह रहा है ये सॉन्ग। अच्छा एडम साहब, ये तो मैंने परफ्यूम का दिखा दिया। एक भाई ने अभी मुझे, एक्स मुस्लिम ऑफ पाकिस्तान, और हमने काफी सारे उनके टीम मेंबर्स का इंटरव्यू लिया था। हम्म एक उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट डाला है, एक भाई ने भेजा है। जूम मारे, और जूम करूं? क्या लिखा हुआ है? चैनल के लिए बुरी बुरी खबर, खबर, हामिया का ट्रैफिक हाइमा हादसे का में। ट्रैफिक हादसे में एक्सीडेंट एक्सीडेंट, हालत ओहो काफी नाजुक। ओहो हो, दैट्स सो सैड। इट्स वेरी सैड न्यूज एक्चुअली। ये भाई ने मुझे, एक भाई ने भेजा था। अमित जरा यार पता लगाओ क्या सीन है। पूछता हूँ मैं इनको, यजीद साहब को। इट्स अ वेरी सैड न्यूज, क्योंकि हाइमा जी के साथ हमने ऑलरेडी इंटरव्यू इधर जी कवर जी जी। किया हुआ है। सो वी होप के जल्दी से जल्दी जो है वो हाइमा जी ठीक हो जाए और हमारे बीच आए और अपने एक्टिविज्म को कंटिन्यू करे। इट्स अ रियली सैड न्यूज फॉर अस। आई हाइमा मीन जी यस, के एब्सोल्युटली। एक्सीडेंट हुआ है, तो हम इसके बारे में जो है जरा पता लगा के आपको फिर और इस पे खबर जरूर देंगे, क्योंकि अभी फिलहाल तो ये इतनी सी ही बात हमें पता है, क्योंकि उन्होंने इसको कम्युनिटी पोस्ट में डाली है। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है। मैसेज किया हूँ यजीद साहब को, देखते हैं जवाब आएगा। और साहिल साहब, आज मैं सुबह यार ट्विटर देख रहा था, ये सना अमजद जो है ना, उसका एक वीडियो था हाँ, और सारी बुरके वालियां थी। उससे कुछ सवाल कर रही थी तो वो बोली नहीं, कुरान में साइंस है और हम कुरान को मानते हैं। तो वो वाला वीडियो अच्छा, यार ढूंढ रहा था, आधे घंटे से मिल नहीं रहा अभी। रिट्वीट करना भूल गया ओके, था मैं। जबरदस्त वीडियो था देखिए वो। ढूंढ के निकालिए। हाँ, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, अगर मिलता है तो लेके आता हूँ। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ दो लोग हैं, एक ओरा है और एक महमूद है। ओरा जी अनम्यूट करें। Okay, hi Sahil. हाय, हाउ आर यू? Yeah, I'm fine. What about you? How are you? गुड। और कितने लोगों ओरा जी को आप, एक yeah. अच्छा आप भी बन गई है? No, wait, not at all. I mean, on process बोल सकते हैं। क्या है? मतलब कि तलाश में हूँ सच्चाई की, so then let's see क्या होता है, you know, by seeing your videos, confusion में हूँ, हम्म। तो देखेंगे क्या होता है करके। नमाजें आप पढ़ती हैं? आ, पहले तो 5 वक़्त की, क्या मतलब कि तहज्जुद की नमाज, सब कुछ पढ़ती थी। अभी तो जब से हदीसें और फिर जो आयतें जो है, सब कुछ देखने के बाद समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या करें। You know, it would be very difficult for me to understand। घर पर आप क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम आई हैं या पहले भी आई थी ओरा जी? एक्चुअली this is my second time I came। First time I came your stream, हाँ। this is my second time। तो on that time I didn't mention properly, but हम्म this time जो मैं आई हूँ, हम्म। हेलो, हाँ हाँ, बोलिए ना। दैट द थिंग इज, अभी इतना मुश्किल हो रहा है कि घर पर आप नमाजें जब नहीं पढ़ रहे हो तो यू आर बिकमिंग विलन हियर। आप विलन बन चुके हो। क्या हो रहा है? आप विलन बन चुके हो आप। अगर जब आप नमाज नहीं ओके। पढ़ते हो तो विलन हो के। ओके, ये बात ना वो दूसरे मेरे मतलब कि कजिन्स को बोल रहे हैं कि मैं एक आलिमा कोर्स कर भी रही थी। ओके, और फिर अरबिक लैंग्वेज कोर्स भी कर रही थी टू अंडरस्टैंड अरबिक
क्या कहता है कुरान। अभी तो हम्म, टच ही नहीं है उस तरीके। और फिर मैं क्लासेस भी ले रही थी, बच्चों को भी क्लासेस ले रही थी, अरबिक क्लासेस ले रही थी। लेकिन हम्म, अभी इतना दूरी हो चुकी है, तो घर पर फिर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्यों नहीं पढ़ रहे हो। और फिर लास्ट टाइम एक गया था, सो क्या बोलते हैं, शब मेराज गया था, शब बारात गया हम्म, था। तो अच्छी हम्म, सब में चीजें भी गिरा दी। सभी लोग मुझे पूछते थे कि पहले लास्ट ईयर हम्म, से मुझे पूछते थे कौन सी नमाजें पढ़ना चाहिए, कौन सा जिक्र करना चाहिए। आप सामने खड़ो, हम हम्म, पीछे करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं। बस बट दिस टाइम मुझे ये भी नहीं पता कि कौन से डेट में आया था। सभी लोग मुझे पूछे क्यों रोजा नहीं रखा हुआ है क्या, क्यों नहीं नमाजें हम्म, पढ़ रही हो, क्यों अपना कपड़े क्यों नहीं सिलवाया इस बार। तो आई वाज हम्म, लाइक हाँ, सुबह बारात है क्या, मैं उनको क्वेश्चन पूछ रही हूँ घर पर। दे वर लाइक शॉक, क्या ही हो गया है, क्यों इस्लाम छोड़कर इस तरीके से बिहेव कर रही हो। देन दे हम्म, कम टू नो दैट आई एम फॉलोइंग यू, साहिल एडम एंड देन जफर हेरिटेक। सो उनको मैं फॉलो कर रही हूँ, एंड देन आई एम नॉट फॉलोइंग इस्लामिक, उसको मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ। दे कम टू नो एंड ओके, देन दे गेट एंगर ऑन मी लाइक एनीथिंग एल्स। वही एक्स मुस्लिम, मैं बोलती हूँ ना, एक्स मुस्लिम को सर्वाइव करना इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। और फिर मोर हम्म, देन प्रिटेंडिंग करना कि नो आई एम नॉट बिकम, मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ, मुस्लिम हूँ करके प्रिटेंड करना जो है वो और भी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हम्म, अपने आत्मा को मारकर जीना, वो उस तरीके से फीलिंग जो आती है ना, दैट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन फैमिली, आई मस्ट से। तो राइट, अनदर थिंग इज, अगर आप मेन हो तो यू कैन गो आउटसाइड फ्रॉम योर फैमिली, यू कैन डू एनीथिंग, ओके। हम्म, बट आप एक फैमिली में रहते हो एज ए वुमेन, एज ए लेडी, एज ए गर्ल, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट हो जाता है। और फिर जब हम्म, आपका बच्चा रहता है तो आपके बच्चे को आंखों के सामने उस चीज को फॉलो, जब वो फॉलो करने चाहता होता है, आपको नहीं भी रोक सकते हो, बिकॉज आपका हस्बैंड वो कट्टरता वाला मुसलमान हो रहता है ना। तो बच्चे को हम्म, अ, उसी एंगल में डालना पड़ता है, राइट, क्योंकि आपका हस्बैंड वो कट्टर मुस्लिम है। सो हम्म, आप, तो अगर ना आप एक्स मुस्लिम हो और फिर आप अगर शादी शुदा नहीं हो, तो बेटर है कि आप मतलब क्या बोलते हैं, किसी मुस्लिम से मुसलमान शादी ना को करे, ना करे, बिकॉज आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम नाउ इन फ्रंट ऑफ मी। हम्म, माई किड इज गोइंग टू दिस वन, वो मतलब कि he's, बहुत ही इम्पोर्टेंस इस्लाम को दे रहे हैं। But I हम्म, know what is the cult is there in Islam. By knowing this one also, I can't stop. मैं स्टॉप नहीं कर सक रही हूँ। सो दिस इज द, यू नो, जितना हो सके यहाँ पर ना, इस तरीके से बच्चों को माइंड ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि इस्लाम इज द बेस्ट, हिंदू इज अ हम्म, हिंदू 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 रिलीजन, और फिर क्रिश्चियनिटी हो, चाहे क्या बोलते हैं दूसरी मजहब हो, सभी हमारे इस्लाम के नीचे। सो हम्म, और फिर इस तरीके से बिहेव कर दिया जाता है कि उनको ब्रेन वॉश बचपन से, मेरे बच्चे को मैंने ही देखा है, ओके। इस हम्म, तरीके से फैमिली में ही इस तरीके से बैकग्राउंड कर देते हैं कि वी आर अ परफेक्ट, हम जन्नती हैं, बाकी सभी हम्म, लोग जहन्नमी। एंड देन अब जब कोई भी अब्राम का यात्रा, मतलब कि गणेश जी का ये सब कुछ जाता रहता है ना, वो उनकी फेथ है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से हम्म, प्रिटेंड करते हैं कि वो सभी जहन्नमी है, इनको मत देखो। तो मेरा बच्चा भी इस तरीके से, लास्ट टाइम मैंने कहा कि देखो बेटा, सभी धर्म को हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए, सभी धर्म लोगों को एक ही समान से देखना चाहिए। सो वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट। सो हम इंडिया में रहते हैं तो सभी लोगों को प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। वो मुझे हम्म, आगे से मुझे बोलते हैं कि मम्मा, वी आर ए मुस्लिम्स, ओके, हम इन बुतों के सामने हम नहीं, इनको रिस्पेक्ट नहीं देना है, इन हिंदुओं को हम्म। रिस्पेक्ट नहीं देना है, दे आर ए जहन्नमी मम्मा। तो चलो यहाँ से निकल कर चलो। मैं मेरे बच्चे को आवाज चली गई है आपकी, इंटरनेट इशू कुछ हुआ है और आ जाएगा। अच्छा, टेस्ट लेने की इस वजह से जरूरत नहीं है,
क्योंकि ओरा जी पहले आ चुकी हैं और टेस्ट हमने ले लिया है। अब मसला इनके साथ ये हो रहा है कि भाई अब ये एक्स मुस्लिम बन गई है तो और इनके लिए वहां पे घर में जो है प्रिटेंड करना मुश्किल होते जा रहा है। जाहिर सी बात है, उनके हस्बैंड जो है और उनके घर वाले हैं, जो पहले इतना फॉलो करता था इस्लाम को, वो अब फॉलो नहीं कर रहा, नमाजें नहीं पढ़ते हुए दिख रहा सामने, तो हजार किस्म के सवाल उठते हैं। वही चीज वो बता रही है कि बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इस्लाम को नहीं फॉलो करने की वजह से, और वो प्रिटेंड करना भी मुश्किल हो रहा है। उनके बच्चे जो है उनको इस्लाम की तालीमात दी जा रही हैं जिस इनके आंखों के सामने, जो कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उन्होंने एक सजेशन ये भी दिया है, जो भी एक्स मुस्लिमा है, वो अगर आप एक्स मुस्लिमा बन चुकी हैं तो बराए मेहरबानी किसी मोमिन हजरात से बिल्कुल भी शादी ना करे, वरना आपकी जिंदगी भी जहन्नम बन जाएगी। ये कुछ सलाह वो दे रही थी। ओरा जी, वी कैन रियली अंडरस्टैंड योर पेन आपको, लेकिन चूंकि आप उस सिचुएशन में है तो आप ही को कुछ सोल्यूशन इस बारे में निकालना पड़ेगा कि आप किसी तरीके से अगर आप एजुकेटेड है तो आप अगर उस वहां से निकल सकती है अपने को बच्चों को लेके और उनको एक बेहतर जिंदगी दे सकती है, तो ये आप ही को करना पड़ेगा। या आई एम प्लानिंग, मैं उसके बारे में प्लानिंग भी कर रही हूँ। अनदर थिंग इज बिकॉज ऑफ ये बोलता है ना 4 वाइफ्स वाली जो आ चुकी है, सो जी। वो मेरे साथ भी हादसा हो चुका है। तो एज ए वेरी एजुकेटेड पर्सन आई वांट टू कम आउट फ्रॉम, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे बच्चे को इस कल्ट में नहीं रखना है, ओके? क्योंकि बहुत ही कट्टरता सिखा देती है, एक इंसान को इंसानियत से ज्यादा कट्टरता सिखा देती है। जब बच्चा ही माँ बाप का नहीं रहता, बस वो सभी इस्लाम के लिए माँ बाप भी कुर्बान करके बोल देता है। जब उसको समझ में आ जाता है कि क्या है इस्लाम, तो देन वो आप नहीं समझते हो कि आपके आंखों के सामने बॉडी रखी हुई है, आप बोल रहे हो कि अपने बच्चे को जाकर उस बॉडी में गिर जा। राइट। लाइक हाँ, तो मैं अपने बच्चे को नहीं रोक पा रही हूँ, वही मुझे बहुत ही दर्द होता है, बहुत ही दर्द होता है। जी। आई कांट एक्सप्लेन हाउ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी हियर ना। आपको चाहे एजुकेशन गई भाड़ में, ओके, फर्स्ट इस्लाम, फर्स्ट नमाज, फर्स्ट रोजा, फर्स्ट हुजूर, रिमेनिंग एवरीथिंग, वो वाली बच्चों को यहाँ पर डाल दिया जाता है। ओके, आई वांट वो वाली नहीं जाए, वो वाली नहीं जाए। बच्चों को पहले एजुकेट करो, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा क्या बोलते हैं साइंस के बारे में हो, तो फिर उसको बचपन से अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा एजुकेटेड करो, क्योंकि ताकि वो इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए कि वो आपके खिलाफ ही खड़ा हो जाए। यहाँ पर घर पर मुझे ही चीज़ को मुझे फेस करना पड़ रहा है आजकल, बहुत ही ज़्यादा हार्ड तरीके से मुझे फेस करना पड़ रहा है फैमिली की तरफ से। आई कैन से दिस बिल्कुल वन थिंग। बिल्कुल। हाँ, यस, तो आप प्रॉपर प्लानिंग करें, और अगर आप नहीं रहना चाहती उस माहौल में तो कुछ रास्ता निकाले ओरा जी। और इन केस अगर कुछ आपको सपोर्ट की ज़रूरत है सेटल होने में किधर, या कुछ आप यानी किसी तरीके तक अगर हेल्प कर सकता हूँ, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू ऑन दैट। या थैंक यू साहिल। द थिंग इज मुझे इस्लाम में रहकर ना एक चीज़ का भरपाया मुझे करना पड़ा, बहुत ही मेरी ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा भरपाया मुझे करना पड़ा। वो है कि दूसरी शादी कर ली है, तो बिकॉज ऑफ दैट जिंदगी तो चली गई अच्छा, आपके समझो। शौहर ने की है दूसरी शादी? Yes, without अच्छा। knowing him, without knowing me, he get married, and then I come to know of after some years, then I come to know, and then uh, so मुझे और भी मेरी अपनी जिंदगी को इस माहौल में रहकर पॉइजनस बनाना आई डोंट वांट। आई थिंक जो इस्लाम का जो ये जो
शादियां होती है, जिहाद वाली मेंटालिटी जो है, और फिर हमारा ही इस्लाम इज द बेस्ट रिमेनिंग सब कुछ वर्स्ट, वो वाली मेंटालिटी जो है, आई थिंक ये सभी एक इंसान की जिंदगी को तबाह कर देता है। ह्यूमैनिटी को आई थिंक इम्पोर्टेंस देनी है जिंदगी में। ह्यूमैनिटी, अगर इंसान में ह्यूमैनिटी ही नहीं है तो आई थिंक कौन सा भी धर्म सही नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही बात है। आई टोटली एग्री विथ यू ओरा जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग अपनी बातें बताने के लिए। आई एम श्योर आपका दिल थोड़ा हल्का हुआ होगा। सो जस्ट योर वन टाइम। रिक्वेस्ट, नहीं साहिल, वन यस, रिक्वेस्ट कि इसको एडिट कर दीजिए प्लीज। आई डोंट वांट कि एनीवन लिसन माय दिस वन, और फिर कोई भी प्रॉब्लम हो अच्छा जाए तो। ओरा जी, ये तो एडिट नहीं हो सकता क्योंकि 6 घंटे के ऊपर हो चुका है। व्हाट विल डू ओके, इज, हम एडिटर साहब से कहेंगे कि वो अलग से ये क्लिप काट के नहीं डालें। अभी भी हाँ आपको यार, 5-6 हजार लोग लाइव देख रहे हैं, तो आप या ऑलरेडी या लाइव हैं एंड यू नो दैट, राइट? या इट्स अ आई लाइव नो, स्ट्रीम। या तो या एडिटर साहब, अगर आप सुन रहे हैं या बाद में आप सुनेंगे, तो ओरा जी की क्लिप को आप अलग से काट के नहीं डालेंगे। और जो लोग भी अलग से अपने चैनलों पे हमारी क्लिप्स डालते हैं, बराए मेहरबानी ओरा जी या कोई भी एक्स मुस्लिम आके अपनी स्टोरी शेयर करता है, वो क्लिप ना डाले, वरना मैं आपको स्ट्राइक भेजूंगा। थैंक यू सो मच ओरा जी। ओके, थैंक यू साहिल, थैंक यू।